मैं ये कह रहा था, अब ये स्पीच जो है स्टार्टिंग की, ये मतलब मैं तो सोच रहा था कि बड़े दिल से ज्यादा अच्छा है। मैंने अभी अशोक सर को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करी, उन्होंने सीधे से मना। अगर बना रहता है तो फिर इंजेक्शन लगाते हैं, जोड़ो। जी, एक और प्रॉब्लम थी, जैसे मैं बहुत देर तक बैठती हूँ तो उठने के बाद घुटने में साइड में दर्द होता है, जैसे कि राइट वाले में लेफ्ट साइड और लेफ्ट वाले में राइट साइड, आगे की साइड ज्वाइंट में। तो वो क्यों होता है? वो भी मांसपेशियों के खिंचाव के कारण होता है। उसमें भी घुटने की थोड़ी एक्सरसाइज करिए। जी पैर ऊपर उठा के थोड़ी देर रोक के रखें, बैठ के जी हवा जी। में, फिर उसको ढीला छोड़ें। और थोड़ा ये कोई विटामिन मतलब डी और कैल्शियम का सेवन करें जी, तो और आपका जैसे रोग काफी। विटामिन डी और कैल्शियम, विटामिन डी तो हफ्ते में 1 दिन लेनी होती है, कैल्शियम रेगुलर। तो मतलब कब तक, अगर आप कोई दवा रिकमेंड कर देते तो मैं वही मंगा लेती। पास के किसी भी अस्पताल से कैल्शियम की दवा ले लेंगे। जी जी जी, धन्यवाद। अच्छा, ये कोई मतलब बड़ी प्रॉब्लम तो नहीं है, इससे आगे चल के नहीं ऐसा नहीं, ना कोई हो कि बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ये थोड़ा शरीर का व्यायाम, एक्सरसाइज करिए। जी घुटनों के लिए तो आप साइकिल भी चला सकते हैं, साइकिलिंग अच्छा होता है, जी जिससे आपके घुटनों में भी लाभ मिलेगा। और एड़ियों के लिए जैसे मैंने बताया कि मुलायम चप्पल वगैरह पहनिए, नंगे जी पैर नहीं चलिए ना। दवाइयों से ज्यादा इन सब चीजों का रोल है। ये धीरे धीरे चला जाएगा, जी कोई वैसी समस्या नहीं है। जी, ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट पूनम राणा जी, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। मुझे 2013 में चिकनगुनिया हुआ था। तब से मुझे प्रॉब्लम है घुटने में, लेफ्ट घुटने में प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से जब मैं चलती हूँ तो वो बीच बीच में लचक ले जाता है। और मुझे एंकल में प्रॉब्लम है। स्टार्ट जो है वो मुझे एंकल से हुआ, फिर घुटने में स्टार्ट हुआ। और पेन मुझे नी के बैक साइड में होता है। नी के बैक साइड में होता है। हाँ जी। तो कब हुआ था चिकनगुनिया? 2013 में। तब से मुझे इस वाले पैर में ही प्रॉब्लम है, तब उस स्टार्टिंग से ही। लेकिन अब मुझे राइट पैर में एंकल में प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से मैं उठकर चलती हूँ तो मैं नहीं चल पाती हूँ। तो दूसरा, सीढ़ियाँ जब मैं चढ़ती हूँ प्रॉपरली सीढ़ियाँ नहीं उतर पाती मैं दोनों पैरों से। मेरी बॉडी जो है, मेरे पैर मेरी बॉडी का वजन नहीं झेल पाते, मतलब लचक लेता है पैर दोनों। इससे पता लगा आपके पैर की मांसपेशियां भी थोड़ी कमजोर हैं, जिससे आपका शरीर जोड़ उसका भार नहीं ले पाता है। इसके लिए आप एक बार अपने घुटनों का एक्सरे कराएं, ठीक है? दोनों पैरों का एक जोड़ देखने के लिए कि जोड़ सही है कि नहीं। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 45। 45 है। तो घुटनों में दर्द है तो थोड़ा कभी कभी इस उम्र में वियर टियर से आजकल आर्थराइटिस भी स्टार्ट होती है, तो एक कॉज वो भी हो सकता है। दूसरा, आपकी मांसपेशियां कमजोर लग रही हैं तो एक्सरसाइज आप घुटनों की करें, घुटनों की करें। उसको बैठ के पैर ऊपर उठा के रखें और थोड़ी देर रोक के रखें, फिर उसको ढीला छोड़े, तो थोड़ा मांसपेशियां भी मजबूत होंगी आपके घुटनों की। तो आपका घुटनों का दर्द काफी हद तक कम रहेगा। बाकी मैंने एक बार, हाँ, पर मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बताई थी, एक ही घुटने में मुझे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम बताई थी कि इसमें स्टार्ट हो गई है आपको। उसके लिए मैंने मेडिसिन ली, लेकिन कुछ टाइम ठीक रहता है, फिर उसके बाद दोबारा से पेन शुरू हो जाता है और लचक स्टार्ट हो जाती है फिर से। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है आपका, एक तो एक्सरसाइज जो मैंने बताई है, दूसरा कुछ प्रिकॉशंस करने हैं, जैसे उकड़ू नहीं बैठना है, सीढ़ियां काम के ही चढ़ना है, अनावश्यक रूप से नहीं चढ़ना है, क्योंकि वो आर्थराइटिस को और बढ़ाता है। तो हमारा उद्देश्य है कि वो चीज बढ़े ना, कंट्रोल में रहे, जिससे आप अपना काम कर सके। तो एक एक्सरसाइज और दूसरा ये प्रिकॉशंस मेन करिए। बाकी आर्थराइटिस के लिए जोड़ की कुछ दवाइयां होती हैं जो थोड़ा सा उसको एकदम रिवर्ट बैक तो नहीं करती, लेकिन काफी हद तक सहायता करती हैं। तो मेन आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज है, फिजियोथेरेपी करिए अभी।
और अगर बना रहता है दर्द तो एक एक्सरे एक बार करा लीजिएगा पास में। ठीक है डॉक्टर। और उसके लिए कोई मेडिसिन वगैरह जो आप अगर आप रिकमेंडेड करें तो? मेडिसिन तो कुछ होती है वो एक बार अपने पास के डॉक्टर की सलाह से ही ले, ठीक है। अच्छा, इनको विटामिन डी वगैरह देने की जरूरत विटामिन है? डी कैल्शियम तो आप खाइए ही, बाकी ग्लूकोसामीन इनकी जोड़ों के लिए दवाइयाँ होती हैं जो आपके पास के चिकित्सक से आप एक बार दिखा के आप ले सकते हैं। खाने में आप ध्यान दीजिए, विटामिन डी धूप थोड़ा सा जाए बॉडी में। ठीक है डॉक्टर। अच्छा, कितनी देर इनको धूप में बैठना चाहिए जिससे विटामिन डी सफिशिएंट मिल सके? दिन भर में आधे घंटा भी रहते हैं, 20 मिनट से आधे घंटे, तो वो काफी सफिशिएंट रहता है। डॉक्टर साहब मेन प्रॉब्लम है कि धूप के लिए मुझे 3rd फ्लोर पे जाना पड़ेगा और वो मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ पाती, मुझे प्रॉब्लम होती है, इसलिए धूप में नहीं। के लिए आपकी विटामिन D3 की गोलियां भी आती हैं, वो हफ्ते में एक बार करके खा सकते हैं 1 महीने। वो विटामिन D3 की कैल्सरॉल सैचेट में भी आता है, वो दूध में मिला के हफ्ते में एक बार 3 महीने के लिए ले ले, तो उससे थोड़ी विटामिन डी की कमी भी पूरी होती है। ठीक है डॉक्टर साहब। सर मैं जरा बीच में थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं सभी लिसनर से कुछ कहना चाहता हूँ। आप अपना वीडियो जो है एक फ्रेम स्टिल रखें ताकि हम आप लोगों का फेस देख सकें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो अपना वो कैमरा हिलाए ना ज़्यादा, और संयम बना के रखें, एक एक करके सबके सवाल लिए जाएंगे। बस कोशिश ये रखें जहां आप बैठे हुए हैं एक नियम पद्धति के हिसाब से चलें, कैमरे को बार बार हिलाए ना। अगला सवाल लाल जी। हेलो सर, मेरा नाम आलोक है। और सर मेरा करीबन आज से 3-4 महीने पहले एक्सीडेंट हो गया, तो मेरे इस हाथ की एक कलाई जो है ये कुछ हो गई थी। तो मैंने उस दौरान कोरोना काल कम था तो डॉक्टर को दिखा लिया था, तो प्लास्टर चला था। प्लास्टर के बाद पक्का प्लास्टर चला, वो भी सही हो गया। तो उस समय सिकाई का उन्होंने बताई थी, जब प्लास्टर उतारा था होली के टाइम पे, और दवाइयाँ दी थी, तो मैंने 1.5 महीने खाई। इसके बाद कोरोना काल की वजह से मैंने दिखाया नहीं डॉक्टर को। अभी भी हल्का हल्का सर दर्द रहता है। कितना टाइम हो गया फ्रैक्चर हुए? सर मार्च में मेरा प्लास्टर उतर गया था, होली के पहले डॉक्टर ने प्लास्टर खुलवा दिया था, पक्का वाला प्लास्टर। इसमें एक्सरसाइजेस करिए आप, ये कलाइयों को चलाने की ना, जिससे, क्योंकि फ्रैक्चर के बाद थोड़ी अकड़न आती है। अभी भी सर जैसे वो धीरे जाता है, कभी कभी स्वेलिंग भी रहती है, कई महीने लग जाते हैं, तो आप एक्सरसाइज करिए, उससे ठीक होगा। बाकी डॉक्टर को दिखा के वो एक एक बार एक्सरे करा के वो दोबारा देख लेंगे कैसी हड्डी है जुड़ी है आपकी। तो मेन फिजियोथेरेपी का रोल है प्लास्टर हटने के बाद में। एक्सरसाइज कैसे करनी है मुझे तो यूं करके बताया था उन्होंने, डॉक्टर ने। हाँ, इस तरह जोड़ को चलाना है, इस तरह ऊपर नीचे करना है, तो जोड़ की अकड़न कम होगी। इस तरह उंगलियों को चलाना है, ये करिए एक्सरसाइज। एक सवाल सर और मेरा। हेलो। हाँ तो बताइए। मेरे भाई को भी इधर 2 महीने से दिक्कत हो रही है। मुझे लगता है कुछ वजनदार उसने उठा लिया है, तो उसके हाथ की उंगलियां भी दर्द करती हैं। क्या उठा लिया है? कुछ वजनदार कुछ उठा लिया है, अब उसको भी ठीक से पता नहीं, अचानक से दर्द करना शुरू कर दिए हैं उंगलियां। मांसपेशियों में थोड़ा खिंचाव आ गया होगा, तो उसमें अभी कुछ दिन भारी सामान नहीं उठाए उस चीज को, तो वो धीरे धीरे जाएगा। अगर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिनेश माली जी अपना सवाल पूछे। नमस्कार डॉक्टर साहब, मेरा नाम दिनेश है। नमस्कार। मेरा डॉक्टर साहब पिछले 2-3 महीने से बैक में, राइट साइड बैक में दर्द हो रहा है बहुत ज्यादा, और वो दर्द पूरा पैर में भी जा रहा है, कभी कभी पैर ऐसे सुन्न हो जाता है।
कोई आपने भारी सामान तो नहीं उठाया था पहले? हाँ सामान तो उठाया, एक दो बार उठाया, लेकिन वो पता नहीं बाद में धीरे से स्टार्ट हुआ, कब स्टार्ट, ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट होता, धीरे धीरे बढ़ गया, अभी बहुत तेज हो रहा है। वो आपको डिस्क की दिक्कत लग रही है, वो नसों पे दबाव डाल रहा है जिससे आपके पैरों में दर्द भी जा रहा है। तो इसके लिए एक तो आप आगे झुक के कोई सामान अभी कुछ दिनों के लिए नहीं उठाएंगे, और थोड़ी एक्सरसाइज करिए, पेट के बल सर, उल्टा लेट के आगे से सर उठा। सर एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मतलब ज्यादा दर्द बढ़ रहा है, पिछले एक हफ्ता से मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो दर्द और बढ़ रहा है। कौन सी एक्सरसाइज कर रहे हैं? ये सर पेट के बल लेट के ऊपर उठना, जो डॉक्टर मेरे यहाँ के डॉक्टर अगर ने मुझे सजेस्ट एक्सरसाइज किया। से दर्द बढ़ रहा है तब तो एक्सरसाइज मत करिए। अच्छा सर। एक बार इसमें कमर का एक्सरे करा के देखते हैं, अगर उसमें हाँ नहीं सर। रहता तो एक एमआरआई की जरूरत पड़ेगी ना, कि यस सर। नसों पे कितना दबाव पड़ रहा है आपके ना। इससे ठीक लगता है है सर। ज्यादा दबाव पड़ रहा है, तो एक एमआरआई कमर का करा के उसको पास में जो भी डॉक्टर हो आपके ऑर्थोपेडिक, तो एक बार उनको दिखाइए। ओके सर। तो उसमें अगर ज्यादा दिक्कत होती है तो फिर उस हिसाब से पहले तो फिजियोथेरेपी वगैरह कराते हैं, तो वो ठीक। करके पता चलेगा। लेकिन तब भी अभी आगे मत झुकिए, भारी सामान मत उठाइए। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। ज्योति शर्मा जी अपना सवाल पूछे। ज्योति शर्मा जी अपना सवाल पूछे। नमस्कार सर, मेरा नाम ज्योति है और मेरी उम्र 35 साल है। तो सर मुझे सर्दियों में या फिर ऐसे बरसात के दिनों में अचानक रात को सोए हुए मेरी नसों में मतलब टांगों में दर्द शुरू होती है और एक ऐसा लगता है कि अंदर से नस चढ़ गई है। तो सर उसकी वजह से फिर मुझे 2-2 3-3 दिन बड़ी ज्यादा दर्द रहती है उसकी वजह से। क्रैम्प्स आते हैं आपको, इसके लिए एक तो आप पानी खूब पिया करें और जी पोटेशियम वाली चीजें खाएं, इलेक्ट्रोलाइट्स पोटेशियम, जैसे सेब हुआ, सेब वगैरह का सेवन करें। और जब भी ऐसे नस चढ़ती है आपको, तो आपको हाथों से उसको सहलाना है जी और पानी खूब ज्यादा से ज्यादा पिए, तो ये धीरे धीरे ये चीजें रिकवर होती है ना। और विटामिन ई की गोलियां खाएं। जी विटामिन ई। हम्म। ठीक है सर, ठीक है जी, धन्यवाद सर। जी अपना सवाल पूछे सर। सुभाष जी अपना सवाल पूछे। हेलो। हाँ हेलो। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। सर नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। सर मेरी आवाज मेरा, आ रही है आपको? हाँ बताइए। हाँ सर, मेरे 2 सवाल है। मेरी उम्र अभी 30 साल की है। कुमार जी आप जरा अभी सुभाष जी ने सवाल करना था, आप हैंड रेज करिएगा सर, तभी सवाल पूछिएगा। सुभाष जी अपना सवाल पूछे। हाँ सर। सर जी डॉक्टर जी प्रणाम। प्रणाम। सर मेरा जॉइंट में जो पैर का जॉइंट है सर, मैं दिखा रहा हूँ, पैर का जॉइंट जो नीचे जमीन जॉइंट है सर, वो जॉइंट हम चलने में बहुत दिक्कत होती है। अगर ज्यादा हम चल लेते हैं तो जिसके चलते हम लंगड़ाना शुरू हो जाता है। और बचपन में माँ घुटने के में द्वारा कि आपके एड़ियों के पास, एंकल में? हाँ सर, सर हाँ ठीक बोले, एड़िए के पास। एंकल में। हाँ एड़ी के पास। ठीक ठीक। अगर हम ज्यादा अगर सवेरे चलते हैं सर तो फूल जाता है पैर। और दर्द भी मेरे, होता है? हाँ सर, दर्द भी रहता है? हाँ सर दर्द भी रहता है, चल नहीं पाते हैं उसके बाद। मेरी एक उम्र पैर में 46 साल दोनों है में? सर। बायां पैर में सर, बायां, लेफ्ट साइड। उसके लिए एक बार आप यूरिक एसिड की जांच कराएं, यूरिक जी एसिड की जांच कराएं। कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ने पे भी इस तरह का दर्द महसूस होता है। ये नहीं, मेरे तो बचपन में हम फुटबॉल बहुत खेला करते थे। फुटबॉल खेलने, क्योंकि बूट फुटबॉल टीम के गोलकीपर हुआ करते थे,
तो हम पंचिंग के द्वारा, बूट्स के द्वारा भी लगती थी सर, उसका तो असर नहीं है सर? नहीं, उसका तो ऐसा नहीं है, पंचिंग वैसे नहीं होता है। अभी कितने दिनों से है आपको दिक्कत? मेरा कम से कम 2-3 साल से है सर। ठीक हो जाती है, फिर अगर हम ज्यादा चलने लगेंगे तो एड़ी के पास फूल जाता है और चलना मुश्किल हो जाता है, लंगड़ा के चलना पड़ता है। एक बार जांचें कराइए, खून की है, यूरिक एसिड की जांच कराइए जी जी और एक एक्सरे कराइए एडी का ना। जी पास जी के एक चिकित्सक को दिखा लीजिए अगर 2-3 साल से दिक्कत है। जी जी बाकी मुलायम चप्पल पहने या जी जूते पहने जी और नंगे पैर थोड़ा अवॉइड करे चलना। सर। जी जी, धन्यवाद। मनीष जी अपना सवाल पूछें। मनीष कुमार। नमस्कार सर। नमस्कार सर मैं मनीष बोल रहा हूँ। मैं, मेरी उम्र 35 साल है सर। एक्चुअली मेरे को 2 साल से रूमेटॉइड आर्थराइटिस है जो टेस्ट में आया है। एक्चुअली 2 साल पहले तक मुझे कुछ नहीं था, बिल्कुल ठीक था। एक बार होली के दिन एक बच्चे ने मेरी लेग स्ट्रेच कर दी तो थोड़ा पेन हुआ और नेक्स्ट मॉर्निंग जब मैं उठा तो मुझसे उठा नहीं गया, सारे जॉइंट अकड़े हुए थे। उसके बाद डॉक्टर को गए तो ये डिटेक्ट हुआ। तो क्या ये इससे भी ट्रिगर हो सकता है क्या? अरे नहीं नहीं, चोट उससे तो ट्रिगर नहीं होता है। ये इम्यून डिजीज है रूमेटॉइड आर्थराइटिस। अभी जी। भी कितने सुबह सो के उठते हैं तो अकड़न रहती है बॉडी में। अब तो सर ट्रीटमेंट चल रहा है तो मेडिसिन है ना, तो उससे तो अब तो नहीं है। बट अब जैसे पहले वाले कॉलर ने बताया एंकल में, तो मेरे को 2-3 दिन से वो हो रहा है, एंकल में पेन हो रहा है। तो सर ये ट्रीटमेंट क्या लाइफ लॉन्ग करना पड़ेगा या कुछ दिनों में ठीक हो जाता है? इसका ट्रीटमेंट थोड़ा लंबा चलता है। इसमें बेसिक है, आपको थोड़ा सा तो पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। जी एक्सरसाइजेस, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिए। जी और अभी कुछ महीने बाद इनमें जो दवाइयाँ चल रही हैं तो टेस्ट रिपीट 3 महीने बाद थोड़ा करा के देखते हैं, 3-3 महीने पे। अगर दवाइयाँ चल रही हैं तो इसमें बीच बीच में लिवर और किडनी के टेस्ट भी कराते रहते हैं। जी, वो हर 3 तो मंथ्स में कराते हैं वो लोग। थोड़ा लंबा चलता है इलाज। जी। बाकी अपने आप डॉक्टर को दिखाते रहिए और थोड़ा तो सर पॉजिटिव एटीट्यूड और वो रखिए। जी, तो सर आर फैक्टर क्या नेगेटिव भी हो जाता है? जैसे 2 साल हो गए और मैं आरए कराऊं तो? फैक्टर बहुत स्पेसिफिक नहीं है इस डिजीज के लिए। ओके नॉर्मल पॉपुलेशन में भी आरए फैक्टर पॉजिटिव आ जाता है। ओके सर। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस डायग्नोज करने के लिए और टेस्ट भी कराते हैं। अगर आरए पॉजिटिव है तो एंटी-सीसीपी भी कराते हाँ हैं। सर, वो सीआरपी एंटी-सीसीपी सब हुआ था तो उसमें यही डायग्नोज हुआ था एंटी-सीसीपी उसके भी बाद। पॉजिटिव था। जी एंटी-सीसीपी भी पॉजिटिव था आपका। जी जी जी। तो दवाइयाँ तो देखिए इसमें चलती हैं। हाँ जी। आजकल कुछ नई ड्रग्स भी आ रही हैं, बायोलॉजिकल्स, उनका भी रोल है। तो अभी आप अपने डॉक्टर के हिसाब से दवाइयाँ तो चलाइए और जी बाकी सर। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस वगैरह करिए। तो सर नॉर्मली ये ऑब्जर्व होता है कि 50 साल या 60 साल के बाद में होता है। मेरी 32 नहीं, ईयर पे है रोमेटॉइड मुझे। आर्थराइटिस के जो डिजीज होती है ये अर्ली एज, मिडिल एज, ये 20 ये ज्यादा कॉमन होती है रोमेटॉइड आर्थराइटिस वाली। वो ओके जो सर। जोड़ों वाली आर्थराइटिस होती है घुटने की, वो होती है ओल्ड एज में ना। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ये इम्यूनिटी की डिजीज है, तो ये इसी एज में देखने को मिलती है, मिडिल एज में देखने को मिलती है। तो सर ये ठीक हो जाता है कोई 2-3 साल 4 साल दवाई खाने के बाद, या लाइफ लॉन्ग चलेगा सर? नहीं, ठीक भी होता है, ऐसा नहीं है। ओके थोड़ा दवाई और पॉजिटिव एटीट्यूड ठीक हो जाता है, ऐसा नहीं है। ओके सर, थैंक यू सो मच। इसमें सर, इसमें कोई मेडिसिन चेंज करने के लिए नहीं हो, क्योंकि काफी टाइम से पेन सर्वाइव कर रहे हैं पेशेंट, तो इसमें आपको लगता है कुछ मेडिसिन चेंज हो या कोई और ट्रीटमेंट? मेडिसिन तब चेंज करते हैं जब मेडिसिन से रिस्पांस नहीं आता है, या भी धीरे धीरे कम करते हैं मेडिसिन। जैसे इन्होंने कहा ना ये कब तक चलता है, तो इसमें बीच में मेडिसिन को टैपर करते हैं और देखते हैं सिम्टम्स कितने बेटर हो रहे हैं। और ब्लड टेस्ट कभी कभी दोबारा करा के देखते हैं कि उनके
मार्कर्स थोड़े कम हुए हैं, तो धीरे धीरे ये खत्म भी हो जाता है। सर इसमें डाइट में क्या नहीं लेना चाहिए, कुछ है कि जो नहीं खाना चाहिए? डाइट का तो ऐसा सच नहीं है। डाइट तो आप बस ये है कि बहुत तली चीजें नहीं खाएं जिससे बॉडी का वेट वगैरह बढ़े। बाकी इसमें स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज है, ऐसा तो कुछ खाने का इसमें कोई वो नहीं है। दही छाछ लोग मना करते हैं, तो खा सकते हैं उनको? नहीं नहीं, बिल्कुल खा सकते हैं, वो तो गलत धारणा है। दही छाछ तो ये तो फायदा करते हैं, हमें कैल्शियम विटामिन डी देते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपको पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है। तो काफी बात सुना गया, जैसे ये मनीष जी बता रहे हैं कि दही छाछ का जो धारणा थोड़ी आप बता रहे हैं गलत है, मगर काफी बार वो लोग ये भी बोल देते हैं कि आप भिंडी का सेवन ना करें क्योंकि वो भी काफी दिक्कतें पैदा करता है। क्या इसमें मतलब क्या इसमें क्या आपका क्या राय है? किसका? भिंडी का? हाँ जी, क्योंकि वो भी खट्टी होती है, वो भी फ्लेवर जो है उसका खट्टापन का होता है और उसमें प्याज का सेवन ज्यादा होता है, तो भिंडी को लेकर भी इसमें काफी बार लोगों ने बोला है, काफी प्रॉब्लम हमने फेस करी इस चीज को लेकर। दही छाछ प्लस भिंडी के बारे में, सब्जी भिंडी होती है उसको लेकर काफी बार लोगों ने बोला कि ये भी नहीं खानी चाहिए, और जो इस चीज को बोलते हैं, तो ये मतलब आपके हिसाब से क्या मतलब ये ग्रीन वेजिटेबल से कोई फर्क पड़ता नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ग्रीन वेजिटेबल तो फायदा करते हैं। ये जब होता है जिनको यूरिक एसिड की दिक्कत होती है उनके लिए कहते हैं, कुछ जो हाई प्रोटीन वाली चीजें होती हैं जैसे बीन्स वगैरह हुई या दालें हुई, तब वो मना करते हैं जिनको यूरिक एसिड की दिक्कत होती है। बाकी तो ऐसा कुछ नहीं है कि दही खाने से या वो खाने से दर्द बढ़ता है, वो होता है, वो तो गलत चीजें हैं, गलत धारणा है लोगों की। तो दही वगैरह तो काफी फायदे वाली चीज है, हम तो हमेशा मरीजों को प्रिस्क्राइब करते हैं, जबकि ये अच्छी चीज है, हीलिंग करती है जल्दी। राहुल दुबे जी अपना सवाल पूछें। नमस्कार सर, राहुल दुबे बोल रहा हूँ। बताइए सर, ये लिगामेंट का जो प्रॉब्लम होता है, नी लिगामेंट का, मेरा खुद का ACL कंप्लीट ईयर है सर, लगभग साल भर हो गए हैं। रनिंग मैंने मतलब रनिंग में प्रॉब्लम होती है, बाकी चलने फिरने सीढ़ी चढ़ने ये सब में ठीक है सर, चल रहा है। केवल रनिंग में थोड़ा दिक्कत होता है, रनिंग मतलब नहीं करता हूँ मैं, अवॉइड करता हूँ। कंप्लीट ईयर है आपको? यस सर, ACL हमारा ही कराया था जी। देखिए इसका इलाज तो फिर अगर आप रनर है क्या, अगर आप रनर हैं, अगर आपकी जॉब वैसी है नो तब सर, तो ऐसा ये दूरबीन से ACL रिकंस्ट्रक्शन करते हैं ना, बिना चीरे के दूरबीन से ACL रिकंस्ट्रक्शन हो जाता है, वही इसका इलाज है। क्योंकि जो टीयर हो जाता है लिगामेंट का वो अपने से तो नहीं ठीक होता है। अगर आपको आपका काम चल जा रहा है, जैसा आप कहते हैं सीढ़ियां चढ़ने उतरने, इसमें दिक्कत नहीं होती है आपकी अगर एक्टिविटी में, और अगर आपको रनर नहीं है, आपका वैसा एक्टिविटी नहीं है, तो आप उसको डिले कर सकते हैं ऑपरेशन में। अगर लेकिन अगर आपका काम है ऐसा रनर है, तब ACL रिकंस्ट्रक्शन देते हैं। नहीं सर, रनिंग का कुछ नहीं है, लेकिन ये चीज जानना था, जैसे अगर इसको नहीं कराते हैं तो बाकी मेनिस्कस वगैरह में प्रॉब्लम थोड़ी करेगा सर क्रिएट? देखिए करता है ACL, अगर लिगामेंट नहीं होता तो जॉइंट रब करते हैं, तो चल के आगे आर्थराइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आजकल ये बहुत सिंपल सर्जरी है, इतना दूरबीन से ACL रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। तो सलाह ये है कि अगर कंप्लीट टीयर है वो, तो ऐसे तो वो ठीक नहीं होगा, कंप्लीट टीयर है तो बेहतर होगा आप ACL रिकंस्ट्रक्शन करा ले जी। आर्थोस्कोपी से होता है, आर्थोस्कोपिक सर्जन करते हैं। ओके सर। सर एक और था, एक अंकल हैं अपने यहाँ के, उनका सर हाथ में जो कोहनी होती है सर, वहां पे एक हल्का हेयर क्रैक था, और डॉक्टर मतलब उनका एक्सीडेंट हुआ था तो दूसरे जगह पे चोट थी, उसकी वजह से वो चोट उनको पता नहीं चल पाया, और जब सब ठीक हो गया, उनको थोड़ा मतलब ब्रेन में कुछ चोट लगी थी, जब सब ठीक हो गया तो वहां का पेन उनको मतलब उभर के आया लगभग 3 महीने के बाद। तो अभी तक उनको मतलब ये सेकाई वगैरह कर रहे हैं और उसमें कुछ खासा लाभ नहीं मिल रहा है सर, चल रहा है बस ऐसे ही, दर्द है, दवा लगाते हैं, सेकाई करते हैं, और उसमें मतलब प्लास्टर वगैरह नहीं लगा पाए थे, तो उसका क्या सर?
जांच करा लें कि एक्सरे करा के कि उस समय क्या फ्रैक्चर था। आप सर जैसे बता रहे एक्सरे हैं। कराए थे, उसमें एक हल्का हेयर क्रैक आया सर, तो वो कोहनी के नीचे वाले। हल्का क्रैक तो हील कर जाता है। थोड़ा कैल्शियम वगैरह एज की उनकी गोलियां खाएं। एक्चुअली एज उनकी 59 है सर। तो थोड़ा सा उनको प्रॉब्लम हो रहा है, उनके लिए कोई सजेशन सर? सजेशन यही है कि थोड़ा कैल्शियम और विटामिन डी की डाइट लें और थोड़ा सप्लीमेंट्स ले लें। उस एज में थोड़ा कमी की वजह से भी थोड़ा हील जल्दी होगा जी। बाकी अगर बना रहता है तो एक बार दिखा के जांचे कुछ करा सकते हैं। जी ओके सर, थैंक यू सर। प्रियंका आपके पास 2 सवाल है प्रियंका। जी सर, मेरे पास एक सवाल है, मिर्जापुर यूपी से आया है। उन्होंने ये मैसेज किया है, मेरी माता जी पिछले 4-5 सालों से पैरों के दर्द से पीड़ित है। उनका 2020 में ऑपरेशन हुआ था यूट्रस का। उसके बाद ना उनका दर्द काफी ज्यादा बढ़ रहा है और हड्डियों और मांसपेशियों के विशेषज्ञों से वो मिल चुके हैं, पर 6 महीने तक इनका इलाज भी चला है, पर इन्हें कोई आराम नहीं मिला है। मिर्जापुर से क्वेश्चन आया, फेसबुक पे आया है। कहाँ पैरों में दर्द है? जी सर, पैरों में दर्द है और इनकी ना मदर की यूट्रस की सर्जरी हुई है। अच्छा, तो चलने में दिक्कत होती है? जी। तो घुटनों में उससे यूट्रस के रिमूवल से तो ऐसा कोई वो इसका लिंक नहीं है। घुटनों में हो सकता है आर्थराइटिस की वजह से दर्द हो, तो इसके लिए तो एक बार घुटनों का एक्सरे करा के उससे लाभ मिलेगा कि जोड़ों में क्या दिक्कत है। बाकी तो इनको थोड़ा एक्सरसाइज और कैल्शियम और विटामिन डी की दवाइयाँ ले। उसके लिए पास में किसी चिकित्सक को दिखाएं, तब प्रॉपर पता चल पाएगा क्या दिक्कत है। जी कमर में चोट, कमर में चोट तो नहीं लगी थी क्या? कमर में दर्द तो नहीं रहता? सर उन्होंने सिर्फ इतना उन्होंने मैसेज किया टेक्स्ट में। अच्छा, तो एक बार वो घुटनों का लोकल एक्सरे डॉक्टर्स को वो दिखा रहे हैं, पर वहां से कोई आराम नहीं मिला है। नहीं, किसी भी ऑर्थोपेडिक या न्यूरो सर्जन को एक बार दिखाएं। क्या हो सकता है उनके पैरों में चल नहीं पा रहे हैं, पैरों में कमजोरी है, नसों की दिक्कत है। तो एक बार वहां पे दिखाएं या उनकी रिपोर्ट्स हो तो उससे कुछ सहायता मिल पाएगी। प्रियंका नेक्स्ट क्या था? सर नेक्स्ट वो कनेक्ट हो चुके हैं, उन्होंने अपना सवाल पूछ लिया है। अच्छा, जो एक फेसबुक पे क्वेश्चन आया था वो जूम मीटिंग से कनेक्ट होके उन्होंने अपना सवाल पूछ लिया है। ठीक है। कुमार प्यार जी आप पूछिए। हाँ बोलिए प्रियंका, बोलो। जी, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अनाउंसमेंट कर रही थी। हाँ करो, आप करो। थैंक यू प्रमोशन। हेलो प्रियंका। कुमार जी मैं सवाल पूछूं? हाँ नमस्ते सर। मेरा सवाल है कि मैं मार्केटिंग में हूँ और ज्यादा गाड़ी पे ट्रैवल करता हूँ, तो मेरे लोअर बैक में ज्यादा पेन रहता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए आप जब भी लंबे समय बैठते हैं तो हर 20 मिनट पे थोड़ा सा वॉक करें, थोड़ी एक्सरसाइज करें। पेट के बल उल्टा लेट के आगे से सर उठाएं, पीछे से पैर उठाएं, ये वाला जो योगा वाली एक्सरसाइज है ये करें, जिससे कमर की मांसपेशियां थोड़ी मजबूत होंगी तो आपका ये दर्द धीरे धीरे जाएगा। और थोड़ी गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं। मेन आप एक्सरसाइज करिए और अपने पोजीशन को थोड़ा ठीक रखिए। ठीक सर। और दूसरा सवाल है सर, मेरे पिताजी की उम्र अभी 74 ईयर है और उनके जॉइंट में ज्यादा तकलीफ रहती है और उसकी वजह से उनकी नस भी खिंच जाती है कभी कभी लेफ्ट साइड की, तो उनके लिए क्या उपाय है? उनके लिए घुटनों में तो बेसिकली दर्द आर्थराइटिस उम्र के हिसाब से
हो सकता है। तो अगर वो थोड़ा सा घुटनों की एक्सरसाइज कर सके, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, तो थोड़ी मांसपेशियां मजबूत होंगी। पैर ऊपर उठाएं, बैठ के कुर्सी पे बैठ के पैर ऊपर उठाएं, थोड़ी देर रोक के रखें, फिर ढीला छोड़ें, एक्सरसाइज करें। और थोड़ा कैल्शियम और विटामिन डी की दवाइयां उनको भी दिलाएं 3 महीने के लिए। ओके सर। और व्यायाम कर सकें तो करें। गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, जिससे थोड़ा सा जोड़ों का दर्द कम होगा। ओके ठीक है सर, थैंक यू। नेक्स्ट वीरू सिंह जी। वीरू सिंह अपना सवाल पूछें, अपना माइक अनम्यूट कर दें। वीरू जी। यस, हेलो हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। सर मेरे ना हाथ में एक बार चोट लग गई थी। व्हेन वी शूटिंग में शूटिंग कर रहा था उस टाइम पे, फिल्म वगैरह की, तो मेरे हाथ में चोट लग गई थी। तो जो हैंड की वो हड्डी होती है, वो हड्डी निकल के आ गई थी उस टाइम पे हल्की सी बाहर। तो मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया, तो इट्स लाइक 5-10 दिन वो दर्द रहा। तो वो दर्द तो फिर दर्द वो ठीक हो गया, लेकिन जो हड्डी थी ना बाहर निकली हुई, वो बाहर निकली हुई है। लेकिन कभी भी मैं कभी कैमरा ऑपरेट करता हूँ या व्हेन आई प्ले द क्रिकेट, तो वो दर्द उठ जाता है वापस से। कहाँ? कलाई के पास? सर ये हाथ में यहाँ पे ये यहाँ पे निकली हुई है हड्डी। ये लिगामेंट की चोट है। ये जो आपका अल्ना बोन है वही ऊपर आ रही है। ये लिगामेंट में चोट रहती है, तो कभी कभी वहाँ लिगामेंट में टियर, अगर आपको ज्यादा बहुत दिक्कत करता है ये, तो इसमें एक MRI कराते हैं। MRI करा के देखते हैं टियर कितना है जी। तो इनिशियल स्टेज में तो थोड़ी एक्सरसाइजेस से और रेस्ट से ठीक हो जाता है। तो अगर अभी भी आप क्रिकेट वगैरह खेलते हैं क्या? सर क्रिकेट खेलता हूँ, मतलब क्रिकेट खेलता हूँ, कैमरा ऑपरेट करता हूँ मैं। तो कभी कैमरा ऑपरेटिंग में दिक्कत नहीं होती मुझे कभी भी, लेकिन जब मैं कभी क्रिकेट खेलता हूँ और एक आध दो शॉट मैंने मार दिया पावरफुल, तो उसके बाद वो दर्द उठ जाता है हाथ में। तो वो अगर आपका वर्क क्रिकेट का है ज्यादा, तो ये लिगामेंट टियर में फिर एक MRI कराइए। अगर फिर तो वो अगर फाइन वर्क है तो फिर उसमें ऑपरेट करते हैं। नहीं तो अगर ज्यादा वर्क नहीं है तो अभी कुछ दिन वही रेस्ट आप दीजिए। आप वैसा अवॉइड करिए एक्टिविटी, क्योंकि वो टियर को और बढ़ाएगा, आपके टियर को। तो सर ये कैसे, मतलब इसका क्या करना, MRI कराने का मतलब, तो इसका इलाज पॉसिबल है ना सर? लेकिन हाँ, इलाज होता है उसमें। अगर MRI में ज्यादा टियर रहता है तो उसको रिपेयर करते हैं। ओके सर, मेरा एक और सवाल है। मेरे ना एक लाइपोमा हो गया है, एक गांठ हो गई है बैक में, शोल्डर के पीछे। लाइपोमा कैसे पता? आपने जांच कराई थी? सर मैं जांच कराई थी उसकी, तो मुझे दिल्ली का एक हॉस्पिटल है लाल बहादुर शास्त्री, दिल्ली का, तो मैंने वहां जांच कराई थी। तो वो लोग मुझे बोले कि ये गांठ है, तो इससे मतलब कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लाइपोमा से कोई दिक्कत नहीं होती है, आप छोड़ भी सकते हैं। अगर दिक्कत होती है तब निकाल देते हैं ऑपरेशन सर करके। अभी जो मैं आजकल फील्ड जो कर रहा हूँ ना, आजकल कभी कभी क्या होता है, मुझे ऐसा लगता है कोई दर्द उठ रहा है उसके अंदर में। अगर दर्द रहता है तब तो उसको दिखा के उसको ऑपरेशन करा के निकलवा सकते हैं आप। मैंने रिसेंटली 1 महीने पहले जांच कराई थी, तो सब कुछ उसमें कहा कि लाइपोमा है, एक गांठ है, ये क्या बढ़ भी सकती है, चर्बी जमा होती है ना एक्स्ट्रा, वैसा कुछ उन्होंने मुझे बोला। तो वैसा कुछ है, वैसे टेंशन वाली बात नहीं है। लाइपोमा में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सर मुझे ऐसा फील होता है कभी कभी दर्द सा उठता है, तो गांठ इतनी बड़ी हो चुकी, इतनी बड़ी गांठ है वो, तो आगे बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, वो क्या है मुझे वो बढ़ती नहीं है, लेकिन अगर दिक्कत है तो आप निकलवा सकते हैं उसे। अच्छा, तो सर निकलवाएंगे तो कितना खर्चा है इसका, क्या कॉस्ट वॉस्ट, डू यू हैव एनी आइडिया? नहीं, वो तो आप जिस अस्पताल में अगर कराते हैं तो ऐसा कोई खर्चा नहीं है। तो शून्य लोकल में हो जाता है, लोकल इंजेक्शन में ना। नहीं सर, मेरे को वही आसपास शून्य कर देते हैं। सॉरी, वहां शून्य करके छोटा ऑपरेशन होता है, कोई मेजर ऑपरेशन नहीं है। ओके सर, ओके सर। ये और हाथ का दौरा ठीक हो सकता है ना, मतलब? हाँ, हो सकता।
ओके ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट रेडमी लिखा हुआ है किसी के उसमें, वो अपना सवाल पूछ सकते हैं। रेडमी जी सर, मैं आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। चंदन पाठक बोल रहा हूँ सर। वीडियो ऑन कर लीजिए अपना। हाँ जी, आप पूछिए डॉक्टर साहब से। हेलो हेलो, हाँ पूछिए अपना सवाल। उनका शॉर्ट फ्रीज हो गया। हाँ रेडमी जी, अगला सवाल ले अजय जी। हाँ अगला ले लीजिए, अभी उनका वो कनेक्शन हाँ फ्रीज हो गया। अजय जी, मिस्टर अजय, ज्यादा फोन भी मिस्टर अजय अपना सवाल भी है महीने। जी सर, जी प्रणाम सर। हेलो, जी सर, आवाज आ रही? हाँ हेलो, नमस्कार सर। नमस्कार। अजय आप अपना सवाल पूछें। आपका आप म्यूट हैं, अनम्यूट कर लो अपना माइक। जी सर। हाँ बोले। जी सर, मतलब जब आज मेरी उम्र 27 साल है, करीब 12-13 साल पहले सर घुटने में चोट लगी थी और रीढ़ की हड्डी में भी। तो सर अब मेरे पूरे शरीर में कहीं भी खिंचाव होने लगता है, नसों में, हड्डियों में जैसे खिंच जाती हैं हड्डियां, और पूरे शरीर में सर से लेकर पैर तक के बाल टूटते हैं सर, वीकनेस रहती है। और मैंने कई जगह दिखाया डॉक्टर को, एमडी डॉक्टर को, तो उन्होंने मतलब जांच किया, जैसे थायराइड का, शुगर, किडनी, कुछ पकड़ में नहीं आया सर। और जहाँ घुटने में चोट लगी थी कार की बाल, हेलो अजय जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। उन्होंने अनम्यूट करें वो। जी सर। अपना सवाल फिर दोबारा बोलें। जी सर, मतलब मेरी उम्र आज 27 साल है सर, करीब 12-13 साल पहले मुझे घुटने में चोट लगी थी कार की बाल, वहाँ रीढ़ की हड्डी में पत्थर लगा था सर। तो उस समय कोई दिक्कत नहीं हुई थी, और अब दिक्कत हो रही है सर कि मतलब पूरे शरीर में नसों में खिंचाव होने लगता है, और हड्डियों में जैसे खिंच जाती हैं, और वीकनेस रहती है सर, पूरे शरीर के बाल टूटते हैं। और मैंने एमडी को दिखाया तो उन्होंने कई जांच की, जैसे थायराइड की, किडनी, शुगर, ब्लड, तो उसमें कुछ नहीं आया, नॉर्मल था सर। लेकिन अब बहुत दिक्कत हो रही है, कान में दर्द भी हो रहा है, जहाँ चोट लगी थी वहाँ भी दर्द होता है, ऐसे लगता है वहाँ से घुटने के पास से पैर खींच जाता है सर, और बाल बहुत टूटते हैं सर पूरे शरीर के। घुटने में दर्द रहता है आपके? जी सर, घुटने में कार की बाल लगी थी करीब 15 साल पहले, तो मैंने उस समय ध्यान नहीं दिया। अब एक्सरे भी करा तो एक्सरे में कुछ नहीं आया सर, हड्डी में भी चोट थी, वहाँ भी एक्सरे में कुछ नहीं आया। लेकिन अब पूरे शरीर के पैर से लेकर सर तक के बाल टूटते हैं, वीकनेस रहती है, और कमर में बहुत दर्द रहता है 5-6 महीने। कमर में दर्द रहता है, तो कमर में दर्द, आपका क्या काम, बैठने का काम ज्यादा रहता है क्या? नहीं सर, मैं तो कॉलेज में पढ़ाता हूँ, तो ज्यादा बैठने का काम नहीं रहता, खड़े खड़े पढ़ाता हूँ। खड़े होने का रहता है ना, इसमें आप कमर की थोड़ी एक्सरसाइज करिए। जी जी। कमर में मैकेनिकल बैक पेन है आपको, तो एक्सरसाइज करिए, पेट के बल उल्टा लेट के आगे से सर उठाएं, पीछे से पैर उठाएं। जी जी। और थोड़ा भी कैल्शियम और विटामिन डी भी आजकल काफी कमी हो जाती है, तो वो भी आप 3 महीने के लिए लीजिए। और एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए। जी। थोड़ा आपका तनाव तो ज्यादा नहीं रहता है आपको, टेंशन वगैरह? तनाव तो सर नहीं रहता है। तो थोड़ा एक्सरसाइजेस करिए तो ये दर्द जाएगा। तो जैसे नसें हैं गले की, तो ये अंदर खींच जाती सर दर्द के साथ बहुत तेजी से सर, जैसे करंट, जैसे झटका करंट में लग जाता है, इस तरह सर खींचती है अंदर। विटामिन B12 की भी एक बार जांच करा लेंगे। विटामिन B12 का जांच भी एक बार कराएं, क्योंकि उसकी कमी से भी इस तरह के खिंचाव आते हैं, तो एक बार दिखाएंगे। तो सर
दोबारा। जी सर, तो जैसे मान लीजिए 12-13 साल पुरानी घुटने की चोट है, इस कारण कोई दिक्कत तो नहीं सर इंटरनल हड्डियों में अथवा नसों में, इस कारण तो नहीं हो रहा नहीं सर? नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं पड़ता, जी उससे सर, जी। दिक्कत नहीं पड़ता। ये थोड़ा एक्सरसाइजेस करिए और ये करिए, जी सर, उससे धन्यवाद। ठीक होगा धीरे धीरे। याशु जी अपना सवाल पूछें। हेलो, नमस्ते सर, आवाज आती है मेरी? हेलो। आ रही आवाज आ रही। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, जो रनिंग में जो सिन पेन होता है उसको जल्दी से ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए? जैसे स्ट्रेचिंग करते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा राहत तो मिलती नहीं है, टाइम लगता है इसमें। में तो ये जो सिन स्प्लिंट्स या स्ट्रेस फ्रैक्चर है, इसमें तो बेहतर तरीका तो इसमें टाइम लगता है, बिल्कुल सही बात है। इसमें आपको रनिंग थोड़े दिन अवॉइड करना पड़ेगा, 2-3 महीने ना, नहीं, जैसे थोड़ी रनिंग जल्दी तो रिकवर होता है ये। रनिंग बंद कर देते हैं, जैसे मान लो 2-3 महीने तक बंद कर दी, फिर स्टार्ट करते हैं तो फिर होने लगता है। जैसे हल्के-हल्के रनिंग करो तो धीरे-धीरे फिर रनिंग वो गायब हो जाता है दौड़ते-दौड़ते। स्टार्ट करिए, रनिंग से पहले थोड़ी स्ट्रेचिंग करके रनिंग करिए, और उसमें अभी कैल्शियम्स वगैरह, कैल्शियम विटामिन D3 भी लीजिए तो थोड़ा हील करे। तो इसमें बेहतर तो यही तरीका है, रेस्ट आपको करना पड़ेगा, मतलब रनिंग से पहले आप स्ट्रेचिंग वगैरह करके करिए, एकदम से वो रनिंग तो करने भरपूर करते हैं। से ज्यादा बढ़ती है। और जैसे अगर मसल्स फट जाए तो उसका रिकवर करने के लिए जल्द से जल्द उसमें भी आप एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपी ग्रेजुअल करिए, तो वो ठीक बड़े है। थैंक यू सर। विवेक त्रिपाठी जी, विवेक त्रिपाठी जी सवाल पूछें। हाँ जी, नमस्ते सर। नमस्ते। हाँ जी डॉक्टर सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हाँ, ये कह रहा हूँ ना, मुझे घुटने में एक बार मैं बाइक से जा रहा था, तो आई थिंक 5 to 6 ईयर बिफोर मैं गिर गया था, तो घुटने में चोट लगी थी, और वो घुटने के नीचे हड्डी था ना, तो उस समय तो नहीं निकला, लेकिन उसके बाद ना थोड़ी टाइम बाद निकल गया, मतलब थोड़ी सी ज्यादा, जस्ट घुटने के नीचे, लेफ्ट घुटना है उसके नीचे हड्डी निकल गई। फिर मैंने ना एक बार गंगाराम हॉस्पिटल में भी दिखाया था, तो उन्होंने एक्सरे भी किया था, तो बोले थे नहीं ये हड्डी मजबूत होती है, उस पे डबल हो गया तो और ज्यादा मजबूत हो गई। फिर लेकिन ना मैं किसी हार्ड चीज पे जैसे रखता हूँ, तो हड्डी ना थोड़ी निकली हुई है, तो ऐसा चुभता है, मतलब दर्द होता है किसी हार्ड चीज, पत्थर पे, या जबकि जो राइट साइड का घुटना है उसमें दर्द नहीं होता, लेकिन इसमें होता है, केवल जैसे दबाने पे ही दर्द होता है, वैसे चलने उलने में तो दर्द नहीं होता। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये कहीं आगे के लिए कोई दिक्कत तो नहीं करेगा मुझे, प्रॉब्लम? नहीं, आपको दर्द ज्यादा होता है? नहीं, दर्द वैसे नहीं होता, बस जैसे मैं एक्सरसाइज करता हूँ, मान लो घुटने को मोड़ के करता हूँ, तो जैसे मान लो कुछ रखा नहीं, मैं अपने जो है फर्श पे करने लगा, तो जब फर्श से टच होता है ना, फिर वो दर्द होता है। लेकिन अगर मैं कोई तकिया रख लूंगा या फिर कुछ वैसी सॉफ्ट चीज रख लिया, फिर नहीं हुआ। लेकिन ये राइट घुटने में नहीं होता, क्योंकि राइट घुटने में चोट नहीं ऐसी कोई लगी। वैसी बात नहीं है, क्योंकि हड्डी थोड़ी सुपरफिशियल होती है, इसलिए डायरेक्ट जब कांटेक्ट में आती है तो आपको उसमें पेन ज्यादा होने लगता होगा। तो अगर ये बराबर अभी बना रहता है तो एक बार एक एक्सरे करा के देख लीजिएगा। नहीं, अगर मैंने कराया था एक्सरे, लेकिन वो हड्डी के डॉक्टर को भी दिखाया, वो बोले कि मजबूत होती हड्डी, इस पे चढ़ गई है एक और हड्डी तो और मजबूत हो गई है, बट एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि थोड़ी ये निकली हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ये गांठ न बन जाए, या फिर थोड़ी सी उभार हो गया इसमें। अगर आप कहें तो कहने सो दिखा सकता हूँ आपको। बिल्कुल दिखा। ये हमारा ये ठीक है, इसकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें ये है कि जंप वगैरह करने में दर्द होता है क्या? क्या करने में? जंप? हाँ। नहीं, जंप करने में नहीं होता, चलने में भी नहीं होता है। कभी कभी ऐसे जैसे ठंडी गर्म हो जाता है, तो कभी कभी घुटने में दर्द थोड़ी होता है। सिकाई कर लिया करिए, सिकाई कर लीजिए, और थोड़ी घुटना, ऐसी कोई बात नहीं है, किसी किसी में उभर जाती है हड्डी लिगामेंट के कारण,
तो गिरने के बाद तो नहीं उभरी है। वो गिर गया था ना बाइक से, मतलब तो इस वजह से फिर कुछ दिन बाद निकल। कोई दिक्कत थोड़ी, एक्सरसाइज घुटने की करिए। हाँ आसपास की मांसपेशियां मजबूत होगी तो थोड़ा कम उभरापन दिखेगा। तो ये हड्डी जो निकला हुआ है इससे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसा कुछ नहीं प्रॉब्लम। और कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यूरिक एसिड मेरा थोड़ी बढ़ा हुआ है, मतलब वो तो मैं कंट्रोल कर रहा हूँ, लेकिन क्या बढ़ा हुआ है? यूरिक एसिड। हाँ, यूरिक एसिड कंट्रोल करिए खान पान से या फिर दवा चलाते हैं। 7 पॉइंट वो भी समथिंग। एक कॉज हो सकता है, यूरिक एसिड की वजह से भी कभी कभी पेन रहता है। यूरिक एसिड, मीट वगैरह कम खाइए यूरिक एसिड के लिए। नहीं खाता मैं ज्यादा। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं एक बार जरा फिर दोबारा अपने जो हमारे लिसनर हैं उनको एक बार फिर दोबारा ये अवगत करा दूं, जो इस टाइम वीडियो पे बैठे हुए हैं कृपया करके वीडियो पे फोकस रखें और ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज को इसको अवॉइड करें। राजेश जी, आप अपना फोकस या तो कैमरे पे रखें या उसको ऑफ कर दें। ये स्वराज जी, बहुत सारे ऑडियो इधर उधर की भी आ रही है, उनसे कह देना उसको म्यूट कर दें। मैं म्यूट कर रहा हूँ बार बार, मगर बार बार माइक ऑन कर दे रहे हैं। अभी राजेश कुमार जी, ये राजेश कुमार जी, रजनीश कुमार, रजनीश कुमार जी, रजनीश कुमार जी, अच्छा रेडमी वाले भैया अपना सवाल पूछे। हाँ नमस्कार सर, मदन पाठ बोल रहा हूँ सर। हेलो, मेरी वाइफ ईयर ओल्ड सर, उन्हें क्या हुआ था कि लेफ्ट हैंड में सर यहाँ से शोल्डर से लेकर के और नीचे हाथ तक झुंझुनाहट आ रही थी और झुंझुनाहट आने के बाद दर्द भी कर रहा था। तो उसकी मैंने दवाई करवाई, MRI सब हुआ था, तो उसमें बताया गया कि इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो उसमें एक व्हाइट करके MRI करने के बाद व्हाइट करके आया, तो एक नेक्स्ट के डॉक्टर है डॉक्टर JD मुखर्जी, उन्होंने बताया कि इसमें कैल्शियम जमा हो सकता है। वो हाथ को हिला डुला करके देखे, हाँ, तो वो बोले कि उसमें कैल्शियम जमा हो सकता है। पिछले 3 महीने से हमने दवाई खाया, ये गाबापेन एंटी दवाई खाया, उसके बाद नॉक्सिया MR था, उसके बाद सिप्लरला था और सोपामेक था, ये सब हमने दवाई खाई। लेकिन 3 महीने के बाद दर्द में थोड़ा सा तो कम हुआ, लेकिन झुंझुनाहट जो है, झुंझुनाहट रहता ही है और सुनपन कम हुआ, लेकिन झुंझुनाहट रहता है और बाजू में दबाने से, उंगली से दबाने पर ये दर्द करता ही है। और नीचे रोटी वोटी बनाने में कोई काम कर नहीं पाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो दर्द बढ़ जाती है। गर्दन से भी लग रहा है, नसों में दबाव पड़ रहा है, आपके नस का दर्द लग रहा है। ये तकिया ऊंचा तो नहीं लगाते हैं आप? नहीं, नो सर, तकिया ऊंचा नहीं लगाते हैं। पहले लेते थे, लेकिन अब बहुत पतला तकिया लेते हैं। गर्दन की भी एक कुछ एक्सरसाइज करते हैं? गर्दन की एक्सरसाइज बताई है डॉक्टर ने? नहीं, और करते हैं ना तो चक्कर आने लगता है और दर्द भी यहाँ का भी बढ़ जाता है। सर्वाइकल की भी दिक्कत लग रही है, उसकी वजह से भी सर यहाँ पे दर्द होते रहता है सर, यहाँ पे दर्द होते रहता है और यहाँ पे दबाते हैं तो दर्द आधा 1 घंटा तक होते ही रहता है यहाँ पे, और इस वजह से झनझनाहट भी पूरे हाथ में करने पे दर्द ना दोनों। थोड़ी इसमें वही है कि MRI में तो क्या है बताया? MRI में नस का दर्द बताया? आवाज नहीं आ रही आपकी। प्रॉब्लम होगा, आप बात साफ करिए। थोड़ा रेंज में आने की कोशिश करें भैया। हेलो 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 सर, बोलिए।
हाँ सर, तो वहाँ पे MRI जो करवाए तो MRI में बोले क्या कि आप न्यूरो सर्जन के पास जाइए, न्यूरो डिपार्टमेंट में। हाँ, एक बार न्यूरो नस का ही मैंने कहा ना, नस की तो दिक्कत न्यूरो है में गए तो न्यूरो सर्जन को दिखाइए, न्यूरो सर्जन को एक बार दिखाइए। हाँ तो यदि सर न्यूरो सर्जन में मैं दिखाया, मैक्स में दिखाया न्यूरो सर्जन में, तो मैं उनसे 3 महीने से लास्ट 3 मंथ से मैं दवाई खा रहा हूं न्यूरो से, ताकि नॉक दे रहे थे, उसके बाद 3 एंटी दे रहे और चिपलर ला दे रहे थे और टोपा मैक दे रहे थे। नहीं, दवाइयाँ तो हमने ठीक 3 दे महीने रहे हैं, से ये कहा, तो दवाइयाँ इसमें कुछ खाइए। खास परिवर्तन मत कुछ इसमें थोड़ा समय लगेगा, इसको करिए। अगर नहीं होता है तो फिर इसमें डिस्क का अगर दिक्कत है तो डिस्क का ऑपरेशन करते हैं। तो अभी तो आप यही करिए, दवाइयाँ खाइए और थोड़ी एक्सरसाइज करिए। और सर आज मैंने फिर उस डॉक्टर साहब से बोला तो वो गैबापेन एंटी को बदल करके गैबापेन ME किए हैं। इसमें क्या दोनों में फर्क है क्या सर? एंटी किए है ना? हाँ, कौन सी दवा? ME को चेंज करके ME किए हैं, ME गैबापेन ME किए हैं, ME। लगभग एक तरह की दवाइयाँ हैं, लेकिन रिस्पांस नहीं होने पे चेंज करते हैं। आप ये अभी दवाइयाँ खाइए, इनसे आराम मिलेगा आपको ना, नसों में थोड़ी मजबूती आएगी ना। ये नस की दवाई है, दवाइयाँ ठीक है, तो आप थोड़ा सा दवाइयाँ करिए, धीरे धीरे जाएगा ये दर्द ना। अच्छा, मेरा एक सवाल ये है, इसी सिलसिले में मेरा एक सवाल ये है कि जैसे आप कह रहे थे कि इसमें अगर ऑपरेशन करके वो जो पैडिंग रिप्लेस कर देते हैं, तो क्या वो रिप्लेस होने के बाद में परमानेंट उसका इलाज हो जाता है या फिर उसमें रीअकरेंस के चांसेस रहते हैं? नहीं, जब अगर डिस्क दबाव डालती है तो वो डिस्क निकाल देते हैं, तो फिर वो दर्द तो खत्म हो जाता है। लेकिन उसमें क्या होता है कि एक्सरसाइजेस करते रहना पड़ता है कि कभी कभी दूसरा वो प्रॉब्लम तो चली जाती है, जो डिस्क नस पे दबाव डालती है वो तो फिर खत्म हो जाती है। जी। तो मतलब रीअकरेंस के चांसेस नहीं है कि बराबर ही? नहीं, रीअकरेंस उस डिस्क की वजह से तो नहीं होता है। ओके। आसपास के दूसरे डिस्क अगर उनकी एक्टिविटी वैसी ही रही कि हैवी वेट उठा रहे हैं, तो दूसरी नीचे की डिस्क अगर दबाव डाल दें तो वो बात दूसरी, वो तो खत्म हो जाती है। अच्छा। डिस्क निकालने पे। तो अगर इन सब से फिजियोथेरेपी से आराम नहीं मिलता है तो फिर ऑपरेशन करके डिस्क का ऑपरेशन करते हैं। ओके, ठीक है। स्वराज जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछिए। डॉक्टर साहब, हम अब अपने सहयोग टीम के एक मेंबर है हमारे राजस्थान से, जो बहुत ही कर्मठ वर्कर है हमारे एक सहयोग, हितेश प्रसाद जी जो है, वो अपना सवाल पूछे। हाँ सर। सर मेरे पास पेशेंट है। 1 मिनट, वो आ रहे हैं सर। आप तब तक दूसरा सवाल ले लीजिए, फिर मेरे को वापस आप दे देना। मुकेश तंवर जी का सवाल पूछे। हाँ जी सर, एक्चुअली क्या है, मेरे को पहले यहाँ जिम की वजह से यहाँ पेन हुआ, ठीक है, फिर यहाँ मेरे को सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, वो मेरा ट्रीटमेंट मैंने फिजियोथेरेपी वगैरह कराया, वो ठीक हो गया। फिर अभी इसमें बैक में, ठीक है, ऊपर से लेके नीचे तक, जैसे सुबह उठता हूँ तब स्टिफनेस फील होती है, और आफ्टरनून में लंच के बाद थोड़ा स्टिफनेस फील होती है। अभी एक डॉक्टर ने रिकमेंड किया मेरे को साज DS टैबलेट, SWZ। कौन सी? साज, और दूसरा इंडोकैप। वो एक्चुअली बोल रहे थे कि ये स्पॉन्डिलाइसिस है, साइक्लोलूजिंग स्पॉन्डिलाइसिस के सिम्टम्स थे। इसमें एक टेस्ट HLA-B27 भी करा सकते हैं। वो मैंने कराया, वो मेरा नेगेटिव आया है HLA-B27। यूरिक एसिड मेरा पहले मार्जिन पे था, बट बढ़ा हुआ नहीं है, वो मार्जिन पे ही है। और B12, D और कैल्शियम की भी मैंने सप्लीमेंट जब सर्वाइकल था तब मैं लेता रहता रेगुलर, अभी भी बीच बीच में ले लेता हूँ।
तो ये स्टिफनेस का प्रॉब्लम की रीजंस क्या है? मेरे को ज्यादा पेन भी नहीं है कि फिजियोथेरेपी के लिए मैं सेशंस के लिए जाऊं, उतना पेन मेरे को नहीं, कहीं पार्ट्स में नंबनेस वाला मसल भी। में स्पाज्म में उसके लिए आप खुद एक्सरसाइज करिए, थोड़ी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज बैक की करिए, तो उससे स्टिफनेस धीरे धीरे कम होगी आपकी ना। तो इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि काफी महीनों से चल रहा है ये, और स्टिफनेस में डेली एक्सरसाइज भी करता हूँ, बट जैसे सुबह एक्सरसाइज की रिलीफ मिल गया, लंच के बाद फिर से स्टिफनेस फील होता है, और मेरा सिटिंग जॉब है तो इस वजह से भी मेरे को दिन में 2-3 बार मेरे को थोड़ा सा रेस्ट लेना पड़ता है। ये थोड़ा सा ये एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस थोड़ा सा ये रहते हैं ये डिजीजेस, लेकिन इसका बेस्ट तरीका आप स्ट्रेचिंग वगैरह करें तो आपकी दिक्कत खत्म हो जाएगी। तो इसका ट्रीटमेंट के लिए कुछ ये जैसे टैबलेट्स है साथ वो? ट्रीटमेंट के लिए ज्यादा ये जब टाइम में स्टिफनेस है तो जैसे ये एंडोमेथासिन चलाया है डॉक्टर साहब ने, तो उससे स्टिफनेस कम होगी शॉर्ट टर्म के लिए। बाकी दवाइयों का उतना रोल नहीं है आपका जितना स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस का है। कुछ दवाइयां रहती हैं, लेकिन प्रॉपर डायग्नोसिस अगर हो गई आपके एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस की नहीं, उसमें तो मेन आप एक्सरसाइजेस करिए, दवाइयों का उतना रोल नहीं है। फिर लॉन्ग टर्म के लिए इसका कुछ होना चाहिए सोल्यूशन की, कुछ महीने के कोर्स के बाद ये ट्रीट हो जाए। थोड़ा लॉन्ग टर्म रहता है, फिर लॉन्ग टर्म ये थोड़ा रहता है डिजीज ये, क्योंकि इम्यूनिटी की डिजीजेज हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह रहता है एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो इसका कितना लेकिन ये टेन्योर चीजें करिए तो ठीक हो जाएगा। तक का कुछ इसमें ऐसा भी ना कि कुछ साल तक रहेगा उसके बाद ठीक हो जाता है, ऐसा भी कुछ नहीं? कभी कभी हो जाता है, किसी किसी पेशेंट्स में ठीक हो जाता है। तो इसमें ये विटामिन डी, कैल्शियम, ये मैं कंटिन्यू रखूं अपना? ये सप्लीमेंट तो ले लीजिए, क्योंकि मसल्स थोड़ी वीक हो जाती हैं, तो ये एक्सरसाइजेस से थोड़ी स्ट्रेंथ होंगी, और कैल्शियम विटामिन ये 3 मंथ्स के लिए ले लें। अच्छा सर, होम्योपैथिक में कुछ परमानेंट सॉल्यूशन है या? होम्योपैथिक का तो मुझे नहीं है, बेसिक तो है कि स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिए, तो काफी सुधार होता है, फिर लोगों में काफी बेटर। वैसे ठीक है, मतलब प्रॉब्लम नहीं रहता, बट फिर भी लॉन्ग टर्म का कुछ सॉल्यूशन आप सजेस्ट करते हो, कुछ पर्टिकुलर टाइप का? यही आप स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिए, गर्म पानी से सिकाई करिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करिए। वो एक्चुअली क्या था, के लिए 1 महीने तक मैंने ये साज लिया, फिर उसका मैंने रोक दिया, ठीक है, तो 3-4 दिन के बाद फिर मेरे को स्टिफनेस फील होता है। ये थोड़ा साज और इनका थोड़ा रोल रहता है एंकाइलोजिंग में। साज हो गया, SCQS स्टिफनेस के लिए चलाते हैं। तो ये लॉन्ग टर्म लेने में नहीं है? अब जैसे लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ नहीं है, लॉन्ग टर्म में नहीं है, बाकी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस ज्यादा मायने रखती हैं। ठीक है। तो ये मेरे को लॉन्ग टर्म ये अपना दवाइयाँ भी रखूं, ठीक है, साज और ये आपका सप्लीमेंट। हाँ, और ये फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस ना, थोड़ा पॉजिटिव एटीट्यूड। मुकेश जी, आप अपने एक्सरसाइज करते रहिए, और जो सप्लीमेंट्स बताएं डॉक्टर साहब ने वो करते रहिए, तो उससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। एंड यू शुड बी, मतलब थोड़ा आपको पेशेंस रखने की जरूरत होती है इसमें, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा पेशेंस रखिए तो जरूर ठीक हो जाएंगे आप। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है कि थोड़ी एक्सरसाइजेस करिए तो आपको जरूर फर्क पड़ेगा। जंपिंग वाला जंपिंग भी कर सकता हूँ क्या, वो वाली एक्सरसाइज? थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा एक्सरसाइज भी कर सकते हैं क्या, जैसे आप रस्सा कूदो थोड़ा ज्यादा टाइम तक, उसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, प्रॉब्लम नहीं। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस करिए, जिससे बॉडी में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहे। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। तो विभूति भूषण जी अपना सवाल पूछें। विभूति भूषण जी, अपना सवाल पूछें। पवन पांडे जी। जी सर, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है? हाँ, आप बैकग्राउंड में कुछ आवाज चल रही है। जी सर, मैं पूछना चाह रहा था 45 वर्ष से ऊपर उम्र के जितने भी वृद्धावस्था को जैसे जैसे अग्रसर होते हैं, वैसे वैसे उनके घुटनों में दर्द होना प्रारंभ हो जाता है, और ये बहुतायत मात्रा में ऐसी शिकायतें ऐसे संबंधित लोगों की संख्या ज्यादा रहती है।
चूंकि मैं समाज सेवी हूँ तो जाना आना रहता है, तो तरह तरह के लोग मिलते हैं, उनसे ये ऐसी समस्या रहती है। तो मेरा विचार ये था कि मैं आपसे प्रश्न करूं कि इस संबंध में कोई स्थायी और सस्ता इलाज जो यहाँ हमारे यहाँ उपलब्ध हो सके, ऐसे ट्रीटमेंट के लिए मैं परामर्श चाहता हूँ। घुटने में पांडे जी, आप कहाँ से हैं? मैं मध्य प्रदेश के सतना जिले से हूँ। जी ठीक है। पवन जी आप स्क्रीन पे आ जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वीडियो ऑन करिए अपना। जी सर, मैं प्रिपेयर नहीं हूँ, मैं किसानी का काम में भिड़ा हुआ था। कोई बात नहीं। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ डॉक्टर साहब बताइए क्या पूछ रहे थे? क्या घुटनों के दर्द के लिए पूछ रहे हैं आप? जी सर, जी सर। देखिए सबसे सस्ता तरीका है, सबसे सस्ता इलाज है घुटनों की एक्सरसाइज करना, जिसमें कोई पैसे नहीं लगने हैं। सिंपल एक्सरसाइजेज होती हैं। आप पास में ये घुटने बैठ के भी पैरों को ऊपर उठा के थोड़ी देर रोक के रखें, क्वाड्रिसेप्स एक्सरसाइज होती है घुटनों की। तो इनसे जोड़ों का दर्द काफी हद तक कम हो जाता है। जो आर्थराइटिस का पेन है, जिससे इन एक्सरसाइज से वहाँ की मांसपेशियां थोड़ी सी मजबूत होती हैं, जिससे जोड़ों का दर्द कम हो जाता है। बाकी थोड़े उम्र के हिसाब से ये आर्थराइटिस स्टार्ट होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ते हैं तो हमारे घुटने घिसते हैं। कोई भी आदमी काम करता है उसी तरह हमारे घुटने भी ज्यादा जब वर्क करते हैं तो वो घिसते हैं। तो इनका इलाज यही है, एक्सरसाइज, प्रॉपर एक्सरसाइज है और थोड़े प्रिकॉशंस है कि उकड़ू न बैठे, इंग्लिश लैट्रिन यूज करें। अगर जिनको घुटनों की दिक्कत होती है ओल्ड एज में, तो फिर वो वेस्टर्न लैट्रिन यूज करें, उकड़ू न बैठे, उससे जोड़ों पे और प्रभाव पड़ता है। दूसरा है अनावश्यक सीढ़ियां नहीं चढ़े उतरे, उससे भी हमारे घुटने ज्यादा रगड़ खाते हैं, घिसते हैं। और एक्सरसाइज में साइकिलिंग कर सकते हैं, वो घुटनों के लिए काफी अच्छा होता है, आर्थराइटिस पेन में भी काफी फायदेमंद होता है। तो ये सारे तरीके हैं। और बाकी डाइट में कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट लें। सर एक छोटा सा प्रश्न और था मेरा इसी से जुड़ा हुआ, ये यूकेलिप्टस का तेल ये फायदेमंद होता है इसके लिए? ऐसा कोई पेन के लिए ऐसा तो तेल वगैरह है, थोड़ा मसाज से थोड़ा इफेक्ट पड़ता है। बाकी ऐसा कोई अलग से रोल तो नहीं है। ये उस समय थोड़ा सा घुटनों में आराम दिलाते हैं, ये आप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई रोल नहीं है। अच्छा, ऐसे कोई बहुत सारी क्रीम्स भी आती हैं जो वो भी क्या तो दर्द की रहती हैं, जोड़ों में दर्द। वो ये है कि खाने वाले दर्द की गोली खाने से तो बेहतर होता है वो जेल। ओके। तो वो लगा सकते हैं। अब ओल्ड एज में तो ये तो प्रॉब्लम सबके साथ ही होनी रहती है। तो बेहतर तो तरीका यही है, गर्म पानी से सिकाई करें, जिससे जोड़ों में जो अकड़न रहती है वो कम होगी। क्योंकि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस वाली दिक्कत ठंड में ज्यादा होती है। जो पहाड़ के लोग होते हैं ठंड में, तो ये ज्यादा दिक्कत दर्द देता है। तो गर्म पानी से सिकाई करें। एक्सरसाइज है, घुटने की सिंपल एक्सरसाइज है, कभी भी कर सकते हैं, वो करें। साइकिलिंग करें और ये जेल वगैरह लगा सकते हैं। स्वराज सर, मैं आ सकता हूँ एक बार? सर हाँ राजेश जी क्या कह रहे हैं आप? बस जो टॉपिक चल रही उसी में एक बात डॉक्टर साहब से पूछनी थी। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब, मैं राजेश बोल रहा हूँ। सर जैसे आपने प्रिकॉशन बताया कि जब ओल्ड एज में ऐसा हो जाता है तो ऐसा करना चाहिए, सर ऐसा कुछ प्रिकॉशन लिया जा सकता है पहले कि ये हो ही ना, या ऐसा क्या किया जाए कि ऐसा इस स्टेज में लोग आए ही ना सर? या ऐसा है कि मैंडेटरी हर कोई इसमें स्टेज में आएंगे ही सर, ऐसा हर किसी को होगा ही? ये तो बॉडी का, आपका बॉडी का वही है, जब कोई चीज यूज होती है, आप कुछ भी यूज करते हैं तो उसमें घिसनापन तो स्वाभाविक है। ठीक है, उसके लिए ये है कि वो
चीज बढ़े ना या उस स्टेज में ना आए तो आपकी एक्सरसाइजेज है, व्यायाम है। और उस तरह के प्रिकॉशंस है कि जो जोड़ों पे बहुत ज्यादा वियर टियर न करे। जैसे है कि आप एक्सरसाइजेज अगर रेगुलर करते रहें तो ये समस्या थोड़ा हद तक बहुत ज्यादा नहीं होती। होना तो रहता है वियर टियर, जैसे जैसे ओल्ड एज होती है तो आता है, किसी में ज्यादा आता है। तो यही एक्सरसाइजेस अगर करें तो एक्सरसाइज शुरू से ही करें तो कम चांसेस रहते हैं ये ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप होने के। अगर एक बार सब डेवलप हो जाता है तो सर इसका कोई 100% रिकवरी का कोई चांस नहीं होता सर कि 100% ये पहले स्टेज में लौट जाए? वो तो वापस ऐसे तो आती नहीं है, लेकिन ये है कि उसका तरीका यही होता है एक्सरसाइजेस से वो कंट्रोल में रहे चीज। क्योंकि कोई चीज अगर घिस रही है, अगर आप उसको वही चीज नहीं करेंगे तो वो कम घिसेगी, अब उसे और आप करेंगे तो वो बढ़ेगी ना, रिवर्ट बैक तो नहीं होती है। वैसे कोई दवाइयों से ऐसा रिवर्ट। सौराज जी, पुनीता कपूर जी अपना सवाल पूछें। पुनीता कपूर, आप आवाज सुन रहे हैं मेरी? गुड इवनिंग सर। आप पूछिए, डॉक्टर साहब से सवाल पूछिए अपना। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। मेरे को ना एक्चुअली मेरे नी में, लेफ्ट नी में ACL एंड मेनिस्कस दोनों इंजरी है। सेकंड ग्रेड ACL है। तो मैं एक्चुअली रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर पाती हूँ, मतलब बीच बीच में मेरा एक्सरसाइज छूट जाता है। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि क्या मैं मतलब पहला तो ये क्वेश्चन है कि मुझे कितनी देर एक्सरसाइज करना चाहिए। जो मुझे बेसिक नी की एक्सरसाइज जैसे बता रखी है तो मुझे बोल रखा है कि वो मतलब ट्वाइस इन अ डे, एंड जब हम एक टाइम करते हैं तो 1 से 1.5 घंटा मुझे लगता है उसको करने में। तो मैं इतना समय नहीं निकाल पाती हूँ बहुत ज्यादा। नहीं तो आप थोड़ा थोड़ा कई बार कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा तो सर मैं स्ट्रेच करती रहती हूँ, लेकिन मतलब जैसे अगर मुझे यही डर लगा रहता है कि मैं इतना अच्छे से एक्सरसाइज नहीं करूंगी तो ये ना हो कि ये प्रॉब्लम मेरी आगे आके बढ़ जाए। जैसे भी आपने कहा कि एक्सरसाइज से फ्लेक्सिबिलिटी तो लगती है, मुझे भी महसूस होता है। जब मैं एक्सरसाइज करती हूँ तो बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ, और जब छूटता है तो बहुत स्टिफनेस आ जाती है। लेकिन अगर मैं तो है दिन में 4-5 बार कर लीजिए, थोड़ा थोड़ा ही करिए, या जब भी बैठे हैं तब भी कर सकते हैं एक्सरसाइज। हाँ, और दूसरा ये है सर कि मैं एक्सरसाइज के साथ में बेसिकली मुझे एक टाइम पे एक्सरसाइज और एक टाइम अगर वॉक करनी है तो क्या ऐसा तो नहीं है कि मैं 2 टाइम ही एक्सरसाइज करूं, वॉक ना करूं? वॉक करने से दिक्कत तो नहीं बढ़ेगी? नहीं नहीं, वॉक करने से कोई दिक्कत नहीं है, वॉक कर सकते हैं, बिल्कुल वॉक कर वॉक सकते हैं। करते समय मुझे नी कैप पहनना है कि बस ऐसे नॉर्मल ही? क्योंकि नी कैप पहनने पे मेरे को दूसरे नी पे दिक्कत आती है। नहीं नहीं, नी कैप की जरूरत नहीं है। तो ऐसे मेरे को थोड़ी सी लचक आती है चलने में, लेकिन मैं फिर भी शूज पहन के वॉक कर लेती हूँ 20 to 30 मिनट्स तक। नहीं नहीं, कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं। अब तो ये मैं है कि मेनिस्कस अगर ज्यादा पेनफुल होता है तब तो उसको निकलवाना, अगर ज्यादा दिक्कत करता है तो मेनिस्कस फिर ऑपरेट करते हैं, क्योंकि मेनिस्कस अपने से ही तो हील नहीं करता है। हाँ, एक्चुअली सर मेनिस्कस क्या है, मेरे को अनसर्टेन मेरा ब्लॉकेज हो जाता है, मतलब ट्विस्ट खा जाता है मेरा घुटना ना, अनसर्टेन, मुझे पता नहीं होता कब, लेकिन ये मुड़ जाता है और फिर एकदम से थोड़ी देर तक मेरा घुटना सीधा नहीं हो पाता, काफी पेन होती है, फिर थोड़ी देर के बाद अपने आप ही कुछ आवाज सी आती है। एक्सरसाइजेस पे आप ध्यान दीजिए, एक्सरसाइजेस करिए, अगर एक्सरसाइजेस से हील कर जाता है, अगर परमानेंट अगर बना रहता है तो फिर एक बार दोबारा दिखा के। सर बीच में ना, जैसे मैंने अभी एक्सरसाइज जब वेट से मुझे बोला गया था तो मेरी हर लेग में 2 kgs पहले वेट स्टार्ट किया, फिर 4 kg तक मैं एक लेग पे वेट लेके अप्रोक्सीमेट 1 आवर तक एक्सरसाइज करती थी। तो सर जब मैंने वो 15 to 20 डेज तक किया, उसके बाद मैंने ये फील किया कि मेरे को एक्सरसाइज करते समय भी मेरी टांग में वो लचक आ रही है। मैंने फिर डर के मारे सर एक्सरसाइज वो छोड़ दी वेट वाली। नहीं ठीक है, जितना कंफर्टेबल है उतना ही वेट के साथ करें। हाँ, नी वाली ही करती थी, लेकिन मेरा उसमें भी मतलब करते करते ही 2-3 बार मेरा पैर मुड़ गया नहीं वो कोई ड्यूरिंग द दिक्कत नहीं, एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करते रहे आप। हाँ, तो वेट वाली कर सकते हैं कि नॉर्मल ही करूं फिर? पहले नॉर्मल से जितना वेट तक
इजली होता है उतना तक करें, ज्यादा नहीं करने की जरूरत है। बस सर ये अनसर्टेनिटी का ही है कि इसके लिए फिर मुझे ऑपरेट ही कराना पड़ेगा कि क्या, मतलब जो मेनिस्कस का अर्ली स्टेज में हील हो जाता है लिगामेंट ACL अगर दिक्कत नहीं आती है। हाँ जी। इसमें अभी कोई तुरंत इमरजेंसी वाली चीज नहीं है, अगर बहुत दिक्कत होती है तो फिर ऑपरेट करा सकते हैं। ओके सर। तो नेताजी, मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करिए अभी। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो। हाँ जी, विभूति भूषण जी। जी जी सर, नमस्ते सर। हाँ बोलिए। सर क्या है, मेरा जो वेस्ट है और थाई का जॉइंट जो है, वहाँ पर अगर मैं आधे घंटा या 1 घंटा बैठ जाऊं और खड़ा हो जाऊं तो जैसे ब्लॉक्स जैसा हो जाता है और दर्द होता है, तो इसके लिए क्या कर सकता हूँ? चलने पे भी दर्द होता है? चलने से जो वेस्ट है, वेस्ट में थोड़ा बहुत दर्द होता है। ज्यादा देर खड़ा हो जाने से या चलने से, आधा घंटा या 1 घंटा बैठ जाऊं या टॉयलेट में बैठ जाऊं, जो ट्रेडिशनल टॉयलेट है उसमें, तो जब खड़ा हो जाता हूं तो उससे जैसे ब्लॉक जैसे हो जाता है। और मैं आपको दिखा सकता हूं यहीं पे। इसमें अगर बना रहता है बहुत दिनों से तो फिर एक एक्सरे कराइए ना, एक्सरे से जॉइंट देखेंगे। और अभी थोड़ा जी सर, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए, गर्म पानी से सिकाई करिए, खिंचाव आ जा रहा है आपको। जी सर। अभी इस एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और गर्म पानी सिकाई करिए। अगर दर्द बना रहता है तो फिर एक पास में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर को दिखाइए और एक एक्सरे कराते हैं, एक्सरे जी सर। कराइए। और वो फिंगर में दोनों उंगलियां में, हैंड के, उसमें भी थोड़ा दर्द आ जाता है, जॉइंट में फिंगर का। तो जोड़ों के कुछ जांचें कराते हैं, यूरिक एसिड और ESR CRP, ये जांचें भी कराइए। जी सर। ठीक है, एक बार दिखा के। जी जी सर। ऑर्थोपेडिक को दिखाना पड़ेगा? हाँ दिखा दीजिए आप। जी सर, थैंक यू सर। हितेश जी। हाँ सर। हाँ सर। डॉक्टर साहब नमस्ते। नमस्ते। मैं सहयोग टीम से सर हितेश बोल रहा हूँ। सर मेरे पास एक पेशेंट है सर, तो मैं ये कैमरा ऑन कर रहा हूँ, तो इनका सवाल रहेगा तो आप आवाज कटा आ रही है। 1 सेकंड। हाँ कैमरा ऑन हो गया? कैमरा ऑन नहीं है तेज जी, कैमरा ऑन करें। 1 सेकंड ना सर। ऑन नहीं हो रहा है। हाँ दे दे लिए 2 रुपए रख दे यहाँ। हाँ बोलो, सवाल बोलो। हेलो सवाल पूछिए सर। हेलो, सवाल बोलो। ये तो करो क्या हो गया? सवाल बोलो। हेलो सर। सर मेरा कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था यहाँ पर, हाथ मेरा सही पीछे मुड़ता नहीं है। क्या नहीं मुड़ता है? हाँ सर, पूरा पीछे की साइड वर्क नहीं करता सही। कहाँ, कोनी से? हाँ कोनी पे सर। तो फ्रैक्चर हुआ था उस समय, क्या हुआ था? नहीं फ्रैक्चर नहीं हुआ था सर, कि हड्डी में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, मैंने दिखाया था हॉस्पिटल में उस टाइम। अभी क्या पूरा मुड़ता नहीं है? हाँ सर, पीछे वगैरह पूरा मुड़ नहीं पाता वो। आप कैमरा पे है, करके दिखा सकते हैं डॉक्टर को। सर कोई ट्रीटमेंट ऐसा हो कि हट जाए, वो सही हो जाए। नहीं, क्या है उसमें, हड्डी फ्रैक्चर बताया था? है सर। एक्सरसाइज करिए, अगर फ्रैक्चर के बाद अकड़न आ जाती है। हाँ सर, अकड़न तो यही है उस टाइप की।
गर्म पानी से सिकाई करिए जॉइंट की और एक्सरसाइज करिए, तो वो धीरे धीरे जाएगा ना। गर्म पानी से? हाँ, गर्म पानी से सिकाई करिए। अरे और शुगर की भी प्रॉब्लम है मेरे को। शुगर कंट्रोल रखिए। शुगर दवाइयाँ जो आपके डॉक्टर ने बताई है ना, फिजिशियन ने, शुगर के लिए, तो वो लीजिए और डाइट पे कंट्रोल रखिए। मीठी चीजें कम खाइए, आलू चावल कम खाइए और एक्सरसाइज करिए कोनी की एक्सरसाइज और गर्म पानी से सेक है। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। मैं एक बार बीच में थोड़ा सा इंटरफेयर करना चाहूँगा। अशोक जी अभी आ गए हैं मीटिंग में, तो मैं चाहूँगा एक बार वो डॉक्टर साहब का स्वागत कर दें। अशोक जी। जी जी, मैं तो काफी देर से डॉक्टर साहब को सुन रहा हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा। और जी, डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार आपको। नमस्कार। काफी देर से मैं सुन रहा था आप लोग इस तरह से एक पेशेंट अपना कमर दिखा रहे थे, और एक का आपने कैसे उनके जो हाथ में था वो बता रहे थे, एक पैर किसी ने दिखाया अपना। तो डॉक्टर साहब, मैं हमारी पूरी टीम की तरफ से आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपने इतना समय दिया, और हम आपको, क्योंकि आप लोग सेवा के हमारे इस काम से जुड़े, तो मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि हम कभी कभी आपको बीच बीच में थोड़ा थोड़ा परेशान करते रहे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। आपकी आवाज, आपका म्यूट हो गया। तो हम आपको छुड़ाने की कोशिश करेंगे सर, बस इतना हम और आपको हम दे कुछ नहीं पाएंगे सिवाय अपनी शुभकामनाओं के और अपनी दुआओं के और शुक्रिया करने के। तो ये बस देश और समाज के लिए थोड़ी सी हम लोग जो सेवा कर रहे हैं उसमें हम चाहेंगे कि आपका योगदान हमें मिलता रहे। हम बहुत बहुत आभारी हैं सर आपके। धन्यवाद। मैं अशोक जी के बारे में बता दूं, डीडी न्यूज में सीनियर जर्नलिस्ट है और इस सहयोग ग्रुप के फाउंडर हैं। ये आज हम जो भी 50-60 लोग यहाँ पर आपने देखे, जो लोग सवाल पूछ रहे हैं, ये इनकी एक सोच थी जो कि जिसने एक रूप लिया, और उस रूप को हम इस रूप में देख रहे हैं ऑनलाइन, कि आज के दौर में जब डॉक्टर के पास भी समय कम है, पेशेंट के पास भी सोर्स कम है डॉक्टर तक पहुंचने के, तो एक अशोक जी की ये सोच थी और एक इन्होंने मिशन बना लिया कि मुझे हर उस व्यक्ति तक डॉक्टर को पहुंचाना है जो जरूरत में है और जो मजबूर है। तो आप देखिए कि कहाँ कहाँ से लोग जुड़ रहे हैं, और हमें वीडियो पे देख के भी पता लग रहा है कि वाकई में उनको डॉक्टर तक उनकी अप्रोच नहीं है, लेकिन ये एक माध्यम अशोक जी ने ऐसा डेवलप कर दिया है कि बहुत ही इजी तरीके से, आसान तरीके से डॉक्टर और मरीज, जरूरतमंद और जरूरत पूरी करने वाला आपस में मिल रहे हैं। तो ये सब अशोक जी की वजह से। नहीं सर जी नहीं सर, कोरोना ने बहुत कुछ सिखा दिया, तो हमको उस लेसन को याद रखना है। कोरोना ने सिखा दिया कि हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके कैसे जो गांव तक जो है गरीब लोगों तक उनकी मदद कर सकते हैं। तो जो कोरोना ने सिखाया उसका थोड़ा सा हम लाभ ले रहे हैं, और मैं अकेला तो कुछ भी नहीं हूँ, पूरी टीम, प्रमोद जी, आज तो मैं देख रहा था हमारे दो धुरंधर जुड़े हैं, प्रमोद जी और साथ साथ आनंद मोहन जी संभाल रहे हैं पूरा अच्छे से, और बाकी टीम तो मतलब माशाअल्लाह हमारी जिस तरह से स्वराज जी ने संभाला, अभी मैं देख रहा था हितेश जी, तब सभी पूरी टीम जिस तरह से लगी हुई है, सारा श्रेय आपको है सर। और डॉक्टर साहब एक बार फिर तहे दिल से आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, और हम कभी भी आपके कुछ काम आ सके तो आप बेधड़क हमको याद कीजिएगा सर। नहीं बहुत अच्छा काम है। मैंने देखा आपका काफी अच्छा नेटवर्क है जी सहयोग का, तो ये बहुत ही अच्छा काम है। लोग दूर दराज के लोगों को सुविधाएं इंटरनेट के माध्यम से आज की टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, तो ये काफी सराहनीय काम है जी। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, जुड़ के अच्छा लगा जी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया। तो हम आपको तंग करते रहेंगे बीच बीच में जब भी हमको मौका लगेगा, आपकी विशेषज्ञता का, आपके ज्ञान का हम कुछ कुछ लाभ लेते रहेंगे। जी ठीक है। आगे रावत जी, स्वराज जी नमस्ते, आगे बढ़िए। जोड़ना चाहता हूँ के लिए, अशोक सर के लिए, जब हम टीवी पे सर को देखते हैं दो टूक पे, हकीकत सर यही है कि जो टीवी पे दिखाई देते हैं वही सिंपलिसिटी अशोक सर की आज लाइव पे ही दिखती है। वो उसमें कोई बदलाव नहीं है, कोई फेस
अलग अलग नहीं है। वो मतलब जैसे सिंपलिसिटी की जो चीजें अभी दिखती है वैसे ही टीवी पे देखते हैं, कोई सवाल ऐसे तीखे नहीं पूछते कि दूसरा इंसान कर देता है। बहुत नॉर्मल तरीके से सब गो टू चैनल अपना जो एपिसोड चला रहे हैं उसमें हमें देख के मजा आता है सर, आपको देख के वाकई में मुझे गर्व होता है कि मैं आपका सब जूनियर हूँ नॉर्थ कैंपस से, तो फील होता है सर। हाँ हाँ, वाकई में आपसे जुड़ के वाकई में धन्य हो गए सर। थैंक यू स्वराज, आप सब लोगों का सहयोग है। और आज अभी तो 2 टूक का वक्त नहीं, अभी डॉक्टर साहब की 2 टूक हमें सुननी है तो अभी उस सेशन को थोड़ा सा आगे रखते हैं, आगे बढ़ाया जाए। जी जी जी, कुछ और लोग अगर हैं। अभिषेक जी आप पूछिए अपना सवाल, माइक ऑन कर लीजिए, माइक ऑन करिए अभिषेक जी, माइक ऑन। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार अशोक सर जी को नमस्कार करना चाहता हूँ। आज मैं सेकंड टाइम जुड़ा हूँ अशोक सर का, मैं काफी टाइम से ट्विटर पे तो फॉलो करता ही हूँ और काफी टाइम से रहे भी हैं वो, उनको मैं फॉलो करता हूँ और टीवी पे भी देखता आया हूँ। तो बहुत बड़ा मेरे लिए मौका है कि मैं उनके टीम से जुड़ा हूँ और उन्होंने जोड़ा है मुझे ग्रुप में। और डॉक्टर साहब मैं 2 क्वेश्चन इसलिए पूछना चाहता हूँ विद परमिशन आपके। 2 लोगों के क्वेश्चन है मेरे पास गाँव से। एक का प्रॉब्लम है जिनकी एज है 55 साल और उनका एक्चुअली न्यूरोबियन फोर्ट, उनका कहना है कि न्यूरोबियन फोर्ट में लेता हूँ तो मुझे जो चलने में स्टिफनेस है वो नहीं होती है, और वो अगर नहीं मैं लेना छोड़ देता हूँ तो मुझे चलने में और डेली वर्किंग में मतलब मुझे दिक्कत होने लगती है। और ये क्वेश्चन मैं कर रहे तो मैं सेकंड क्वेश्चन करूंगा आपसे, सेकंड दूसरे लोगों के दूसरा क्वेश्चन है मेरा, या मैं दोनों क्वेश्चन आपसे पूछ लूँ। पैर में घुटने से नीचे नसों में उनके पूरी पेन होती है, मतलब जबरदस्त होती है कि वो चलने में भी कभी कभी उनको प्रॉब्लम होने लगती है। 55 साल उनकी एज है और वो 2 साल से करीब ले रहे हैं न्यूरोबियन फोर्ट 2 टाइम डेली। कौन सी दवाई? हेलो, आवाज नहीं है। न्यूरोबॉर्न फोर्ट लिया रखा हूं। न्यूरोबॉर्न फोर्ट, न्यूरोबियन फोर्ट जी। वो अब हो सकता है उनका विटामिन B12 कम है। न्यूरोबियन फोर्ट थोड़ा नसों को ताकत देती है, तो बाकी वो थोड़ी एक्सरसाइजेस करें, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें। घुटनों में भी दर्द रहता है उनके? अभिषेक जी घुटनों में दर्द रहता है? नहीं, तो घुटने से नीचे नसों में पेन होता है बस, जो 55 साल से ऊपर वाले का क्वेश्चन है न्यूरोबियन फोर्ट का। थोड़ी नसों का टॉनिक है एक तरह से, तो वो कुछ दिन ले तो क्या परमानेंट उनको लेने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ऐसा अगर लेते रहेंगे तो? नहीं, 3 महीने ले लें और एक्सरसाइजेस करें थोड़े ना। पिछले 2 साल से ले रहे हैं सर, अभी पिछले 2 साल उनको हो गया है ऑलरेडी। कमर में भी दर्द रहता है क्या? नहीं सर, उनको सिर्फ प्रॉब्लम दोनों में है, दोनों नी के नीचे पेन होता है नसों में और काफी ज्यादा होता है, कभी मतलब चलने में भी दिक्कत होने लगती है अगर नहीं लेते हैं तो। हाँ नहीं, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस करें, अगर दर्द बना रहता है तो एक बार दिखा लें उसको ना। ऑर्थोपेडिक या फिर किसी जो हम बोलते हैं जिसको नसों के डॉक्टर जो होते हैं उनको, या फिर ऑर्थोपेडिक में चलेगा? ऑर्थोपेडिक्स को दिखा लें, ऑर्थोपेडिक्स को दिखा लें। ओके सर, दूसरा आपका विद परमिशन मेरे एक क्वेश्चन और है। एक 35 ईयर एज है उनकी और उनको लिगामेंट टियर है राइट साइड में, राइट लेग में, और उनको ऑपरेशन सजेस्ट किया है डॉक्टर ने। और लिगामेंट टियर उनका मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि कोई एक्सीडेंट वगैरह से हुआ है, कुछ गेम वगैरह खेलने में हुआ है, उनको भी पता नहीं कि कब हुआ है वो लिगामेंट टियर। तो उन्होंने MRI कराया तो उनका लिगामेंट टियर निकला है राइट में, तो क्या उनको सर्जरी कराना सही रहेगा? नहीं, बिल्कुल सही रहता है, कोई दिक्कत नहीं रहती। आजकल दूरबीन से काफी इजीली तरीके से हो जाता है, तो लिगामेंट अगर कंप्लीट टियर है तो उसको करा लेना समझदारी है। एक्चुअली सर उनका मेन कंसर्न ये है, कई लोग जैसे हम लोग जानते हैं कि डॉक्टर जो कई लोग बोलते भी हैं कि लिगामेंट टियर का ऑपरेशन करवाते हैं तो आपको 10 साल जा करके फिर से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी। तो इसलिए उनका कंसर्न मेन ये है कि अगर आज की डेट में मैं ऑपरेशन कराता हूँ 35 ईयर में, तो ऐसा तो नहीं 10 साल बाद हमारा
फिर से मुझे ऑपरेशन सर्जरी या कुछ कराने की जरूरत पड़ जाएगी? लिगामेंट कंफर्म का ही होगा। ये तो अर्ली एज में ही ज्यादातर स्पोर्ट्स में लिगामेंट टीयर होता है, तो इसमें ये घुटने थोड़ी ना चेंज हो रहे हैं, तो लिगामेंट चेंज हो रहा है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ओके, थैंक यू सर अशोक श्रीवास्तव सर, थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद सर, सहयोग से उनसे जुड़ा उसके लिए आपने जोड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुकेश तंवर जी, मुकेश जी। सर एक्चुअली मैं अभी आपको डिस्कस कर रहा था, तो मेरे एक दो क्वेश्चन है कि एक तो सर मेरा नीचे लोअर बैक में थोड़ा सा यहाँ पे भी पेन होता है, अगर मैं ज्यादा वॉक करता हूँ, जैसे सुबह आधा घंटा वॉक कर लिया तो उससे भी मेरा पेन बढ़ जाता है। ठीक है, ये L5S1 में थोड़ा सा स्पेस कम है, ये थोड़ा मैंने एक्सरे कराया था, बिल्कुल मामूली सा, बट तो मेरे को ये वॉक रिकमेंडेड है या ओनली मैं स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करूँ, वॉकिंग छोड़ दूँ? नहीं, वॉकिंग कर सकते हैं, वॉकिंग करिए। बट वॉकिंग से मेरे को जैसे ज्यादा टाइम, जैसे बाहर चला गया मैं, ज्यादा टाइम बहुत कॉन्टिन्यूअस हैवी चीज अवॉइड करिए, बाकी वॉकिंग में कोई दिक्कत नहीं है, वॉकिंग नहीं छोड़िए। ठीक। प्रियंका और आपके सर पास दूध वगैरह ये पीने से कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं कोई प्रॉब्लम। ठीक। प्रियंका आप सवाल पूछिए, आपके पास कुछ सवाल होंगे फेसबुक के। जी सर, मैं 2-3 हफ्तों से एक प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ। मेरे ना जो सर का लेफ्ट साइड है उसमें, गर्दन के लेफ्ट साइड में एंड आर्म्स में ना लेफ्ट साइड में ना थोड़ा ना दर्द रहता है, और रीजन तो काफी हद तक मैं समझ रही हूँ कि मैं मोबाइल फोन का थोड़ा एक्सेस यूज करती हूँ, बट समझ में नहीं आ रहा कंट्रोल कैसे करूँ इसको। रात को 12 to 7 तो अब मैंने मोबाइल ऑफ करना स्टार्ट कर दिया है, बट वो चीज कंट्रोल नहीं हो रही है। नहीं, ये आजकल कॉमन प्रॉब्लम है, काफी देर मोबाइल्स में वर्क से आसपास गर्दन की मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, तो जिसकी वजह से वो नर्व्स में टेम्परली थोड़ा सा प्रेशर देने लगता है। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप एक्सरसाइजेस करिए, नेक की एक्सरसाइजेस करिए, और बीच बीच में गर्म पानी से सिकाई करिए, एक्सरसाइजेस करिए, और थोड़ा सा पोजीशन इस तरह से गर्दन की बेटर तरीके से रखें तो यह सही हो जाएगा। एक्सरसाइज करिए आप। सर मैं रेगुलर एक्सरसाइज और योगा तो रेगुलर ही मेरा रहता है, स्टिल मैं गर्दन प्रॉब्लम की फेस कर करिए, रही हूँ। इस तरह से रहता है, इस तरह पीछे से ऐसे करके ये वाली एक्सरसाइज करिए गर्दन की। सर मेरे साथ एक और प्रॉब्लम है, मेरी ना सिटिंग, मेरा जो काम है वो सारा सिटिंग वाला ही है। तो उसके लिए सबसे बेहतर तरीका है 20 मिनट बैठने के बाद थोड़ा सा 2 मिनट के लिए या 1 मिनट के लिए अपनी चेयर से उठ के टहल के फिर वापस बैठ जाएं। ओके। हर 20 मिनट्स पे। ओके सर, थैंक यू। चलिए, आज हमारा ये आखिरी सवाल था, और डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत। प्रमोद जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से। हाँ जी पूछिए सर। डॉक्टर साहब, मेरे को ये बताइए कि मुझे दिसंबर में कोरोना हुआ था, उसके बाद में मैं ठीक हो गया, पर आज की तारीख में अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ जो राइट टोज हैं उसमें नमनेस कुछ महसूस होती है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? राइट टोज में केवल, कमर में तो नहीं दर्द रहता है? नहीं, कमर में ऐसा सच नहीं है दर्द। कुछ साल पहले L3, L4, 5 में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, पर वो ठीक हो गई एक्सरसाइज से। उसी की वजह से है, वो जो नमनेस आती है वही नर्व कहीं ना कहीं कंप्रेस करती है, तब पैरों में नमनेस आती है जी। तो आप एक्सरसाइज, जो बैक की एक्सरसाइज होती है, जो योगा में आपका ये वाला एक्सरसाइज होता है, उल्टा लेट के पेट के बल सर उठाना और पैर उठाना, हाँ ये करिए, एक्सरसाइज करिए, वो नमनेस धीरे धीरे चली जाएगी। बाकी विटामिन B12 टैबलेट्स ले सकते हैं नर्व हेल्थ के लिए। ये तो डॉक्टर साहब ने कभी 6 महीने कंटिन्यूअस ले रहा हूँ। न्यूरोबियन 4 कुछ दिन ले लीजिए, बैक की एक्सरसाइजेस करिए, वो माइट भी वही प्रॉब्लम है आपकी L4, L5 डिस्क की। और आगे अभी मतलब झुक के कोई हैवी वेट वगैरह ये सब अवॉइड करिए। बेसिक एक्सरसाइज और ये सप्लीमेंट ले सकते हैं।
सब वॉक तो कर सकते हैं ना, वॉकिंग में बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं वॉक। ठीक है। न्यूरोबियन फोर्ट कितने दिन लेना था? 3 months ले लीजिए। ठीक है डॉक्टर, थैंक यू वेरी मच। ठीक है डॉक्टर साहब, आज की जो मीटिंग है वो कंप्लीट हो गई, सभी के सवाल पूछ लिए गए। और अब मैं अशोक जी से फिर एक बार कहूँगा, आपके एक मतलब पहले वेलकम किया था, विदाई करें। मैंने बस एक बार फिर से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, और पूरी सहयोग टीम जिस शिद्दत के साथ और जिस ऊर्जा के साथ लगी हुई है, मैं पूरी सहयोग टीम को भी बहुत शाबाशी भी देना चाहूँगा, बहुत शुक्रिया भी करना चाहूँगा। और डॉक्टर साहब जो हैं उनका बहुत बहुत आभार। और जैसा कि हम बार बार कहते हैं, हम ये सिलसिला लगातार जारी रखेंगे। मुझे लगता है राजेश कुछ बोलना चाह रहे हैं। राजेश, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, मैं सिर्फ सर एक क्वेश्चन सर ले लीजिए सर, और वेट कर रहे हैं सर, एक क्वेश्चन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ले लीजिए जल्दी से ले लीजिए। हाँ राजेश, लीजिए, क्वेश्चन किसका है? सर उमेश है, उमेश सिंह जी। उमेश सिंह कुछ पूछेंगे, प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। अपना माइक अनम्यूट कर दीजिए मुकेश जी। उमेश जी, माइक आपका बंद है। उमेश सिंह जी। हेलो सर, हेलो सर, आवाज आ रही है? हेलो, हाँ आ रही है आवाज, बताइए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मेरे कमर से नीचे क्या कहता है, हिप में थोड़ा नस में प्रॉब्लम ऐसा हो गया है कि वो नीचे ठेहुना तक जाता है सर, समझे। उसमें सर ऐसा हो गया कि पैर चलने में थोड़ा दिक्कत होता है हमको। ज्यादा अगर चलते हैं, बहुत ज्यादा क्या सर, 10 मिनट अगर चलते हैं तो फिर यहाँ कमर के नीचे में, हिप में जैसे लगता है कि जाम हो रहा है। चलने में तेजी से नहीं चल पाते हैं सर, इतनी दिक्कत होती है, तेजी से नहीं चल पाते हैं। कितनी उम्र है आपकी? 66 है सर। की दिक्कत लग रही है आपको, नसों की लग रही है दिक्कत सर? कमर में राइट पैर में है सर। राइट पैर में जा रहा होगा दर्द? हाँ जी सर। और उससे क्या होता है कि सर तेजी से चल नहीं पाते हैं, हल्का हल्का चल पाते हैं। चप्पल सर जैसे पहन के चलते हैं, जूता से ठीक रहता है, चप्पल जब पहनते हैं तो लगता है जैसे पैर से निकलने लगता है चप्पल। और सर बाइक में चढ़ने में मतलब आपको नसों में थोड़ा ज्यादा दबाव है आपके ना, इसमें तो फिर आपको एक बार दिखा के MRI कराइए कमर का। सर अभी एक MRI करवाए थे सर, से गए थे एम्स में, तो फिर सर वहां से जब तक मैं आए तो लॉकडाउन हो गया सर, जा तो पाए नहीं। ऐसे परेशानी होती है सर कि जैसे बाइक वगैरह पर चढ़। देखिए तब तक तो ये है कि अभी आप भाई थोड़ी बैक की एक्सरसाइज बताई भी होंगी, आप करिए। हाँ सर। और आगे नहीं झुकिए, हैवी वेट मत उठाइए। नहीं वो एक बार दिखा के, क्योंकि अगर चप्पल भी उतर जा रही है मतलब नसों में दबाव ज्यादा है। जी सर। इन चीजों से ठीक नहीं होता है तो हो सकता है कि ऑपरेशन करके डिस्क की ऑपरेशन करना पड़े ना। तो अभी तो ये सारी चीजें करिए, फिर थोड़ा सा माहौल ठीक होता है तो एक बार दोबारा दिखाइए, सर्जन को दिखा लीजिए। ओ सर, वो एम्स में दिखाए थे सर, तो वहाँ MRI करवाए तो बोले कि नस को दबा रहा है यहाँ पीछे में, दो 3 जगह जी। और दूसरा सर एक क्वेश्चन और है मेरा कि घुटना में सर बैठ नहीं पाते हैं, जैसे वेस्टर्न वाली लेटरिन में जब जाते हैं तो ठीक है, नहीं वैसे तो वही वेस्टर्न ही यूज करनी है अब आपको ना, इंडियन वाली बंद कर दीजिए, अब इसमें में वही यूज करनी है। जी सर। तेजी में चल नहीं पाते हैं सर, सबसे परेशानी यही है। पहले सर एक्सरसाइज करते रहिए, कमर की भी घुटनों की भी करिए। सर 2-3-4 महीना पहले सर साइकिल चलाते थे, आराम से चला लेते थे, तो उसमें हमको क्या होता था कि सर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर साइकिल से जाते आते थे, चलाते थे एक्सरसाइज के लिए। अब एक रोज क्या हुआ कि सर एकाएक उतरते समय हमको लगा कि पैर में वीकनेस आया, गिर गए।
उसरों से नहीं, 10 आपकी जो कि नसों की दिक्कत है, इसके कारण वीकनेस आ रही है। हाँ जी तो सर। अभी तो आप दिखाइए उसको ना, जी क्योंकि सर। तकलीफ दिक्कत नस में दबाव ज्यादा है। जी सर। अभी सर कोई इसके लिए मेडिसिन? दवाइयाँ तो सच वही आप डॉक्टर साहब ने दी होंगी वहाँ पे नसों की। जी। तो दवाइयाँ तो ऐसे मत लीजिए, अभी दिक्कत आपकी ज्यादा है, आप उसको दिखाइए। ऐसे दवाइयाँ दिखाइए। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे मिलने के लिए। एक जोगेंद्र एंड प्रीति हैं, शायद वेटिंग में है। हेलो, जोगेंद्र एंड प्रीति, अभी उनका मैसेज आया है। आप जोगेंद्र एंड प्रीति जी, आप अनम्यूट कर दीजिए अपने आप को ना। हाँ जी, बोलिए। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। बोलिए बोलिए। अरे हाँ सर, ऐसा है, मैंने पहले जो जैसे पिछले सेशन में बताया था कि मेरे जो पैर के पंजे से दर्द शुरू होता है और ये धीरे धीरे जो है मतलब पिंडियों में होता हुआ घुटने तक आ जाता है सर। हेलो। हाँ हेलो, घुटनों में भी दर्द रहता हाँ है? डॉक्टर साहब, हाँ जी, ये पंजे से शुरू होता है सर। जैसे थोड़ी देर बैठता हूँ तो पंजे में दर्द शुरू होता है और पंजे से होते होते ये पिंडियों तक आ जाता है सर। ऐसे शुगर है मुझे काफी टाइम से। है जी? थोड़ा नसों का दर्द है आपका भी ना? अच्छा। और घुटनों के जोड़ तो का भी सर मैं, दर्द है ऐसा है ना, मैंने जो है ये इसमें दिखाया था, न्यूरो सर्जरी में भी दिखाया था, न्यूरो डॉक्टर को। तो मतलब मेरा जो है तो यूरिक एसिड तो जो है नॉर्मल है सर। यूरिक एसिड 5 आया था और जो मैं उसको KFT कराया था उसमें जो है मेरा ब्लड यूरिया ज्यादा आया था। तो डॉक्टर साहब ने कुछ दवाइयाँ किडनी की भी लिखी थी। किडनी पे भी थोड़ा इफेक्ट और ये मतलब ये इसमें दर्द में ये ज्यादा परेशानी हो रही है। दर्द के लिए इसमें थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए आप ना। कमर से भी नस का दर्द लग रहा है इन पैरों में ना? सर कमर में दर्द नहीं है, ये जो हाथ है। कभी कभी होता है कमर में दर्द नहीं होता, नस दबाव डालती है। लेकिन जो ये बायां कंधा है सर, बायां कंधे में दर्द, लेकिन जो हाथ का जो जोड़ है, हाथ के जो जॉइंट है, इसमें दर्द रहता है, खास तौर से उंगलियों में। कुछ जोड़ों के टेस्ट भी कराइए। यूरिक एसिड तो कराया है, उसके अलावा भी कुछ टेस्ट होते हैं, RA फैक्टर और CRP, थायराइड, ये टेस्ट कराइए। अच्छा जी। तो उससे थोड़ा पता चलेगा। बाकी कैल्शियम खाइए, कैल्शियम की टेबलेट। कैल्शियम की तो दवाई लिखी है उन्होंने डॉक्टर साहब ने। दवाई जी। करते रहिए और ब्लड टेस्ट कुछ और करा लीजिएगा, तो उनसे थोड़ा पता चलेगा ना क्या दिक्कत है। अच्छा जी, ये डॉक्टर साहब प्रीति जी बात करना चाहते हैं, मैं बात करूँगा? करें। मैं प्रीति से बात करा। प्रीति, घर पे गई हुई है, घर पे नहीं है सर, मैं फिर बात करूँगा। थैंक यू सर। ठीक है जी, अपना माइक ऑफ कर दीजिए। हाँ जी अशोक जी। नहीं बस बहुत समय ले लिया डॉक्टर साहब का, और पूरी सहयोग टीम ने भी काफी उससे काम किया, और काफी लोग आज भी जुड़े थे एक बार फिर से। और आप सब लोग जुड़े रहेंगे, आप सब लोग इसी तरह से मेहनत करेंगे तो हम लोग और भी लोगों की मदद करेंगे, क्योंकि सारा श्रेय सहयोग टीम को है और डॉक्टर साहब को है, जो डॉक्टर्स हमें हर हफ्ते समय देते हैं। आप सब लोगों के बिना, सहयोग टीम के बिना, और जो डॉक्टर जुड़े, जैसे आज डॉक्टर गुप्ता हमारे साथ जुड़े, आप लोगों के बिना ये सब संभव नहीं है। और आप सब लोगों का प्यार सहयोग मिलता रहेगा तो हम इसी तरह से चलते रहेंगे। और हमने योजना बनाई है 15 अगस्त तक हम लोग जल्दी जो है गाँव में भी
टच करेंगे और कुछ गांव तक हम लोग पहुंचे। आज भी कुछ ग्रामीण इलाकों से लोग जुड़े थे और गांव में जहां डॉक्टर नहीं होते, जहां डॉक्टर बहुत दूर होते हैं, वहां तक हम लोगों को मदद पहुंचाने की लगातार कोशिश करेंगे। एक बार फिर से मेरी तरफ से डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत। और प्रमोद जी, आनंद जी और सहयोग टीम के पूरे सभी सदस्य, स्वराज, प्रियंका, राजेश, हितेश, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े, जो नए सदस्य भी जुड़े हैं, उन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार। प्रमोद जी। अशोक जी को मैं एक बात आज बताना चाहूंगा कि आज हमारा जो सेशन अभी तक जो हमारा जूम पे होता था, आज पहली बार फेसबुक पे लाइव हुआ और वहां से भी काफी सवाल आए। और डॉक्टर साहब से मैं बस एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो अभी सेशन के दौरान आपका जो अनुभव रहा, या आप सहयोग टीम के बारे में जो भी कुछ आपकी फीलिंग्स हैं, वो आप कुछ शब्दों में कहें। नहीं, काफी अच्छा रहा सेशन और सहयोग टीम बहुत अच्छा काम कर रही है। और जिससे मैंने देखा कई दूर दराज के लोग को जोड़ने की कोशिश कर रही है, जो सुविधाएं वो नहीं ले सकते हैं। इस माध्यम से, आज की टेक्नोलॉजी के माध्यम से काफी अच्छा काम है ये, और काफी अच्छा काम है ये। चलिए डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरे सहयोग टीम की तरफ से, मेरे पर्सनली खुद की तरफ से और सभी की तरफ से। सर मेरा एक सवाल है सर। मेरे पास पेशेंट है सर। सर मैं ट्रेवलिंग में हूँ सर, मेरे पास पेशेंट है सर। अरे रहम कर दो डॉक्टर साहब पे। अरे सर देखो सर, है मेरे पास पेशेंट, आप बात कर लीजिए। अच्छा, डॉक्टर साहब इजाजत है? चलिए बुलाओ। जल्दी हितेश भाई, जल्दी। हाँ जी बोलिए सर। हेलो। हाँ जी आ रही है, आप जल्दी से अपना सवाल पूछिए। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। हेलो। हाँ जी बोलिए। हेलो। आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। सर बारिश के अंदर जब बारिश होती है ना, तो आज के 5-7 साल पहले मैं गिर गया था, तो मेरे हाथों में दर्द होता है। कारण क्या है? बादल के हिसाब से ऐसे नहीं होगा, और बारिश आएगी जब मौसम ऐसा होगा ना, तो ये हाथों में यूं हल्की दर्द होता, पेन होता है। कारण जोड़ों में कभी खिंचाव आ जाता है ठंड के कारण या बारिश के मौसम में। हाँ जी तो थोड़ी एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करिए। हाँ जी तो वो ठीक रहेगा। और कैल्शियम की गोली खा लीजिए। हाँ जी खिंचाव के कारण। यही पूछ रहा था सर। ओके, थैंक यू सर। ठीक है डॉक्टर साहब, एक बार फिर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हमें आ गया विदाई का, इससे पहले कि कोई और हैंड रेज कर दे। बहुत समय लिया आपका, लेकिन हमें उम्मीद होगी कि जो भी लोग आए हैं वो यहाँ से काफी संतुष्ट होके गए हैं। तो मीटिंग समाप्त करें अशोक जी? अच्छा डॉक्टर साहब, नमस्कार। बिल्कुल सर, नमस्ते।